जय हिंद मेरे सभी प्यारे विद्यार्थियों को। मैं राहुल एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल राहुल देसवाल अकेडमी पर स्वागत करता हूं। तो जितने भी मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स आ चुके हैं, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब, और एक बार ये भी बता दीजिए आवाज़ क्लियर आ रही है कि नहीं आ रही। हाँ भाई जल्दी बताओ, हाँ भाई जल्दी से बताओ वॉइस क्लियर आ रही है कि नहीं आ रही। जल्दी से सभी बच्चे बताएंगे वॉइस क्लियर आ रही है कि नहीं आ रही। और जैसा कि मैंने मेरे भाई बताया, आज की क्लास बहुत बेहतरीन होने वाली है। और जिसने भी पार्ट 1 नहीं पढ़ा पार्ट 1 पढ़ लेना, पार्ट 2 नहीं पढ़ा वो पार्ट 2 पढ़ लेना। ये एक सीरीज़ चल रही है और इस सीरीज़ को जिसने पढ़ लिया उसका मतलब बहुत तगड़ी कमांड बन जाएगी परसेंटेज पे। और एक बात और, जिस बच्चे ने परसेंटेज जिसको समझ आ गई अच्छे तरीके से, ये समझ लीजिए आगे आने वाले सभी चैप्टर्स चुटकियों में आप सॉल्व कर पाओगे बहुत आसानी से। मतलब सारा खेल कहीं ना कहीं परसेंटेज का ही है। तो जिसने भी परसेंटेज की क्लास नहीं देखी वो परसेंटेज क्लास देख लेना। और जब भी आपको सर्च करना हो यूट्यूब पर मेरी क्लास के लिए तो राहुल सर मैथ्स, राहुल देसवाल अकेडमी से अगर नहीं मिलता है तो राहुल सर मैथ्स सर्च करेंगे। क्या सर्च करोगे मेरे भाई? वैसे तो जैसे परसेंटेज पढ़नी है तो राहुल सर परसेंटेज, नहीं तो राहुल सर मैथ्स। क्या सर्च करोगे? राहुल सर मैथ्स। और डेली रात में 9 बजे क्लास होती है मेरे भाई। कब होती है? रात में 9 बजे। और जितने भी आपके यार दोस्त और चाहने वाले हैं, एक बार जल्दी से सभी को ये वीडियो शेयर कर आ जाइए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये जो क्लासेस चल रही हैं ये बहुत ही ज़रूरी हैं। अगर कोई आपका दोस्त है कहीं और व्यस्त हो रखा है तो उससे जिद करो कि बेटे पढ़ ले, यही पढ़ाई ही काम आएगी। क्योंकि देखिए आप अगर जिद करोगे तभी जाकर चीज़ें, मतलब अगला कहीं व्यस्त हो गया तो आपका फ़र्ज़ बनता है। तो जल्दी जाओ क्लास को शेयर करके आओ। कब होती है क्लास मेरे भाई? डेली रात में 9 बजे क्लास होती है। ठीक है, अभी पार्ट 3 चल रहा है, आज इसको ख़त्म कर देंगे। आज इलेक्शन के भी क्वेश्चन होंगे। बहुत दिनों से बच्चे कह रहे थे सर इलेक्शन वाले क्वेश्चन करा दो, इलेक्शन वाले, तो इसी क्लास में हो जाएंगे। ठीक है, आ जाते हैं आगे। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम में राहुल देसवाल अकेडमी, बस मैथ्स सर लिख देना। कहाँ पे पीडीएफ मिलेगी? टेलीग्राम पे। ठीक है, ये हमारे अभी हाल फिलहाल में बच्चों के जो रिजल्ट वगैरह आए थे वो हैं। अब आगे चलते हैं। एक सेकंड रुकिए। लीजिए। हाँ, हम यहाँ पे थे कल। हाँ भाई जल्दी बताओ, एक बार जल्दी से कमेंट करके बताओ यहाँ पे थे कल, जल्दी से। और एक बार शेयर करके आओ मेरे चीतो, जल्दी से मेरे सभी खिलाड़ियों, बब्बर शेरों, शेरनियों, जल्दी से शेयर करके आओ मेरे सभी चीतों। जल्दी जाओ, शेयर करके आओगे तो चीज़ें समझ आएंगी। यहाँ तक थे ना कल मेरे भाई? जल्दी बताओ। ये तो कल हमने कर लिया था, बट फिर भी जब तक बच्चे आ रहे हैं 1 सेकंड में एक बार हल्का सा कल वाला रिवाइज कर दूं। तो हमने क्या करा था, बट ये रिवाइज करने की जरूरत है नहीं, कल कर ही लिया था। आगे चलते हैं। हम यहाँ पे थे शायद कल, इस वाले क्वेश्चन पे पहुँच गए थे, ये मैंने कराया नहीं था। इसका आंसर बताओ, फिर न्यू टाइप के क्वेश्चन जो होंगे वो करेंगे। हमने यहाँ तक चीज़ें छोड़ दी थी। एक बार जल्दी बताओ इसका आंसर क्या होगा। स्पीड में लाइक करते रहो, और शेयर और सब्सक्राइब तो भैया अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि सब्सक्राइबर हाइड कर दिया। मैंने सोचा फिर से 2 लाख पे खोलूँगा। पिछली बार 1 लाख पे खोले थे, इस बार 2 लाख पे खोलेंगे, फिर से केक काटेंगे, फिर 3 लाख पे। ठीक है मेरे भाई, आ जाओ, बिल्कुल आराम से पढ़ते हुए चलेंगे। आ जाइए, देखिए देखो यार, जैसा कि मुझे लगता है आप सारे जितने भी खिलाड़ी हैं उन्हें इसका आंसर तो पता लग चुका होगा, क्योंकि कल वाली क्लास जिसने पढ़ी है उसे चीज़ें आसानी से समझ आ गई होंगी। पहले एक बार बताओ यस करके, कल वाली क्लास में कौन कौन आया था? यस करके बताओ कल वाली क्लास में कौन कौन आया था? हाँ भाई देखो यार, आ जाओ एक बार जल्दी शेयर करके आ जाओ। 2-1000 बच्चे तो बुला लो अपने यार दोस्तों, चीतों को, ऐसा समझ आएगा तुम्हें पढ़ने में। देखो यार, क्वेश्चन जब भी इस तरह के आते हैं कि एक बार प्राइस और एक बार खर्च, जो भी टोटल जेब से जा रहा है उसमें जो भी इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होता है, जब इस तरह की 2 चीज़ें दी जाती हैं तो हम क्या करते हैं, एक बेस वैल्यू लेकर चलते हैं और बेस वैल्यू को 100 मान लेते हैं। उस बेस वैल्यू को मेरे भाई क्या मान लेते हैं? 100 मान लेते हैं। तो मैंने भी यहाँ पे 100 मानना। ठीक है, अब 100 मान लिया तो कह रहा था व्हेन द प्राइस ऑफ एन आइटम वाज डिक्रीज बाय 25%। अगर किसी वस्तु की कीमत में, जब भी प्राइस की बात बहुत ध्यान से सुनेंगे, अगर प्राइस में कमी या बढ़ोतरी कुछ भी हो रहा है, परंतु मुद्दा क्या है? प्राइस। तो अगर जब भी प्राइस में कुछ चेंजेस हो रहे हों और उसके बाद अगर कमी हो रही है तो यहाँ पे जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 75। उसके बाद जो वैल्यू मिलती है, ऐसे हम क्या कहते थे? ओरिजिनल कंजप्शन, वास्तविक
खपत, क्या कहते थे, वास्तविक खपत। उसके बाद जो खर्चा होता था, जैसा ही क्वेश्चन में कहा जा रहा है, यदि राजस्व प्राप्तियां 20% की वृद्धि हो रही है, ठीक है, यानी खर्चा या जो भी पैसा जाना या आना ये उसी में आ जाता है, ठीक है। तो उस चीज में कितने की 20% की वृद्धि, यानी उस कंडीशन में टोटल 20% बढ़ोतरी हो रही है पैसे में, तो ये यहाँ से क्या आ जाएगा 120, और इसे क्या कहते हैं, करंट कंजप्शन, वर्तमान खपत। यानी कि जहाँ पहले इतनी वस्तुएं यूज हो रही थी या फिर इतनी खपत की जा रही थी, पहले देख लेते हैं किस चीज़ के बारे में बात हो रही है, बिक्री की बात हो रही है। जहाँ पहले 75 आइटम बेची जा रही थी, आज के टाइम पर 120 आइटम बेची जा रही हैं। बात बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। देखिए दोनों तरह की चीज़ें कि हम यूज़ कितना कर रहे हैं, ठीक है, या फिर हम किसी चीज़ को कितना मार्केट में बेच पा रहे हैं, ठीक है। तो ये जितना पहले बेच रहे थे, ये जितना अब बेच रहे हैं, इनका रेशो निकालेंगे 15 से 5 पर, 15 से 8 पर। यानी पहले 5 आइटम बेचते थे तो अब 8 आइटम बेच रहे हैं। तो पहले से कितने ज़्यादा बेच रहे हैं, पहले से 3। और यही पूछा गया है कि पहले से कितनी ज़्यादा बिक्री में वृद्धि हुई। तो 5 पर 3 की वृद्धि प्रतिशत के लिए या तो 100 की मल्टीप्लाई कर दो, या डायरेक्ट 3/5 60% होता है, या फिर 100 की मल्टीप्लाई करके देख लो, 5 से 20 पर और 20 थी 60%, उत्तर आ गया। यानी उसकी बिक्री में 60% का इंक्रीमेंट। बहुत बेहतरीन भाई, बहुत बढ़िया, शाबाश मेरे भाई। हर चीज़ की क्लास होगी। अभी क्या है कि सभी टीचरों की हल्की फुल्की सी तबीयत खराब थी, भाई को कोविड हो गया था, तो उसकी वजह से जो मेरे छोटे भाई हैं, जो पढ़ाते वाले नहीं, जो दूसरे वाले हैं, ठीक है, तो हम तो सब एक ही घर में रहते हैं और टीचर भी हमारे जो हैं यहीं पर रहते हैं, ठीक है, हमारा घर पास में और यहाँ पे ऑफिस है। तो सभी थोड़े थोड़े बीमार थे, तो मैंने सोचा कि यार ज़्यादा एक दूसरे से संपर्क में आएंगे तो ज़रूर बहुत ज़्यादा बीमार होएंगे, तो थोड़ा रेस्ट पे है, ठीक है। मतलब बीमार तो ही, अब मैं तुम्हें यूँ डराऊँ, बट सब बीमार है, बट वो हाँ ठीक हो जाएंगे। मुझे भी हो गया था, बट थोड़ा मैं रिकवर हो गया। वो चाहे आपके वो समझ लो प्यार मोहब्बत समझ लो, या ये समझ लो मैंने खुद बीमारी में भी यहाँ पे आके पढ़ाया, ठीक है। तो सभी की थोड़ी थोड़ी तबीयत खराब है, बट सभी एक बार सारे सारे मेरे चीते, मेरे तुम्हारे टीचर बब्बर से सारे आएंगे फील्ड में। थोड़ा सा मैंने उनको कहा क्या है कि यार दो जीवन में पढ़ाना आपको ज़रूरी है, वो मैं पढ़ा ही रहा हूँ, पर साथ में ये भी ज़रूरी है वो जो टीचर हैं वो सभी, उनकी देखभाल भी तो भैया मेरी जिम्मेवारी है। नहीं अगर वो मेरे साथ हैं, घर से दूर, वो भी किसी के बच्चे हैं, किसी के अगर कहीं ना कहीं वो क्या है, किसी के भाई भी हैं, नहीं तुम्हारे जैसे खिलाड़ियों के बड़े बड़े भाई होंगे वो, तो अच्छा मतलब कोई बीमार है तो केयर करनी चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ समझो, रोज़ बताता हूँ, आप इस चीज़ को फिर भूल जाते हो। हाँ भाई बताओ क्या है, जल्दी बताओ इसका आंसर क्या होगा। अरे खिलाड़ी हो गए तभी आंसर, शाबाश शाबाश। क्या कह रहा है मेरे भाई, इस बार क्या हो रहा है, प्राइस में कोई भी वस्तु होगी, सबसे पहली तो बेस मानेंगे 100, तो उसके प्राइस में 20% की वृद्धि। तो यहाँ पर एक वैल्यू आई 120, इसको क्या कहते थे, जितना वो पहले बेचा करता होगा, यानी ओरिजिनल कंजप्शन, वास्तविक खपत, यानी जितने आइटम पहले बेची जा रही थी। अच्छा रिड्यूस हो रहा है, 20% की कमी है, सॉरी 20% की कमी है, प्राइस में 20% की क्या है, कमी, ठीक है। तो यहाँ पर जो वैल्यू आई कितना आएगी 80, ये होगी ओरिजिनल कंजप्शन, वास्तविक खपत। अब जो रिवेन्यू है, जो पैसा आ रहा है, ठीक है, या तो जाएगा या आएगा, तो जो पैसा आ रहा है उसमें 60% इंक्रीमेंट है, यानी 60% ज़्यादा। तो बेस 100 है तो 100 पर 60% यानी 160, ये हो गया वर्तमान करंट कंजप्शन। यानी पहले अगर 80 आइटम बेची जा रही थी तो अब 160 बेच रहा है, पहले से ज़्यादा, सीधा सीधा ज़्यादा बेच रहा है। कितनी ज़्यादा बेच रहा है, 80। तो ये पूछा गया कितना परसेंट में पूछा है, तो भाई 80 पर अगर 80 की वृद्धि प्रतिशत के लिए 100 की मल्टीप्लाई, 80 से 80 घटिया 100% की वृद्धि, यह हमारा क्या हो जाएगा उत्तर। किसी को डाउट? गजब गजब। एक बार जल्दी वीडियो को लाइक करो। कैसे हल्के से पढ़ रहे हो? हाँ भाई जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या होगा। चलो ये वाला तो सीरीज से हट गया है, इस पे आ जाओ, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने अगर कोई देखेगा तो पार्ट 1 में कराए हैं, ये सेम क्वेश्चन इन्हीं वैल्यूज के साथ सेम क्वेश्चन पार्ट 1 में कराया, ठीक है, पार्ट 1 का क्वेश्चन है। हाँ भाई ये क्वेश्चन बताइए जल्दी से, दोनों ही बता दो, ओरिजिनल कंजप्शन भी बता दो, वैसे यहाँ पे पूछी नहीं गई, प्राइस पूछा है, बट मुझे आप बता दो ओरिजिनल कंजप्शन, वास्तविक खपत भी बता दो, करंट कंजप्शन, वर्तमान खपत भी बताओ जल्दी, और जल्दी से एक बार शेयर करके आओ। वैसे हल्के से पढ़ रहे हो आज तो तुम, हैं वैसे हल्के से तो नहीं पढ़ रहे। एडिटर सर आज की मोटिवेशन कहाँ है? मेरे भाई कैसे मोटिवेशन नहीं, अच्छा जो यहाँ पे आती हैं भैया ऐसे, यहाँ से मैं खुद ही अपने मुंह से मोटिवेशन सुना दूंगा, ठीक है। अभी तुम पहले पढ़ तो लो, हैं तुम्हें ज़्यादा वो आस की छा रही है, पढ़ लो मेरे भाई पढ़ लो। बताओ देखो यार क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है
यदि चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि कर दी जाए, जिस वजह से एक गृहिणी 200 रुपये खर्च करके 10 किलो कम चीनी खरीदती है। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन को ना अगर जब भी आ जाता है कि भाई साहब चीनी का मूल्य किसी के प्राइस में वृद्धि हो रही है, तो एक किसी वैल्यू को बेस मान कर चलो, और बेस क्या मानेंगे 100, तो हमने बेस मान लिया 100। इसके बाद प्राइस में कुछ इंक्रीज हो रहा है, कितना परसेंट, 25%, प्राइस में वृद्धि हो रही है 25%। 25% वृद्धि होने पर एक वैल्यू मिलेगी 125। इस वैल्यू को हम हमेशा क्या कहते हैं, ओरिजिनल कंजप्शन, करंट कंजप्शन, कह रहा हूँ ओरिजिनल कंजप्शन, वास्तविक खपत। अब कुछ बच्चे जो नए होंगे, हाँ भाई पहली क्लास किस किस की है बताओ, एक बार मैसेज करके बताओ पहली क्लास किस किस की है। जिनकी पहली क्लास है उनके दिमाग में एक चीज़ चल रही होगी, वो सोच रहे होंगे यार ये क्या पढ़ा रहे हैं सर। तो कल पार्ट टू जो था उसके अंदर ये सब चीज़ें पढ़ा चुका हूँ, जितनी बेसिक चीज़ें। तो मेरे भाई इसीलिए कहता हूँ कि बेसिक चीज़ जो भी पढ़ा रहा होता हूँ डेली बेसिस पर क्लास लिया करो, ठीक है। अब हर एक क्वेश्चन में, प्रत्येक क्वेश्चन में कुछ ना कुछ खर्च में वृद्धि होती थी, जितने भी क्वेश्चन अगर कल करे होंगे और आज अगर आपने रिवीजन करी होगी, परंतु यहाँ खर्च में वृद्धि कहीं नहीं दे रखी, यानी कि जो एक्सपेंडिचर है उसकी परसेंटेज कितना ज़्यादा है या कम, उस परसेंटेज को नहीं दिया गया। तो जब भी खर्च का परसेंटेज, एक्सपेंडिचर का परसेंटेज ना दिया जाए, तो इसी 100 को हम करंट कंजप्शन यानी वर्तमान खपत मान लेते हैं। इसके और भी तरीके हैं डायरेक्ट, बट इसी तरीके से क्यों करवा रहा हूँ, क्योंकि इसी तरीके से हमने सारे क्वेश्चंस सॉल्व करे हैं, ठीक है। अब आप एक चीज़ देखिए, ये 125, ये 100, 25 से काटेंगे 5 पे, 25 से काटेंगे 4 पर। ये रेशियो क्या कहती है कि कोई व्यक्ति पहले 5 वस्तुएं यूज़ किया करता था, तो आज के समय में 4 यूज़ कर रहा है, उसकी खपत कितनी है, 4। पहले से कितना कम है, 1, परंतु क्वेश्चन कह रहा है कि उसकी खपत क्या है, पहले से 10 किलो कम, यानी कि 1 कम नहीं है, पहले से 10 कम, इस 1 से 10 गुना। तो इसी प्रकार अगर क्वेश्चन ये पूछता कि शुरू में कितना खाता था, तो शुरू में वो 5 किलो ना खरीद कर उससे 10 गुना आया था, 50 किलो चीनी खरीदता होगा, और आज के टाइम पर कितनी खरीद रहा है, 10 गुना आया था, 40 किलो। वैसे इसका डायरेक्टिव मेथड है, बट ये इसलिए बता रहा हूँ जिससे कि आपके दिमाग में चीज़ें क्लियर हो जाए, ठीक है। पर क्वेश्चन में इस बार ये नहीं पूछा कि अब कितनी खा रहा है, पहले कितने खाता था, प्राइस पूछा है। अब एक बात बताओ, पहले वो 50 किलो 200 रुपये खर्च करके 50 किलो खरीदता था, तो प्राइस क्या होता है, 1 किलो, मतलब हमेशा प्राइस जो होता है वो हमेशा 1 किलो पे निकालते हैं, ठीक है। 1 किलो कितने रुपए में खरीदी गई, तो 50 किलो 200 में, तो 1 किलो कितने में खरीदी होगी मेरे भाई, 4 रुपये में, तो 4 रुपये प्रति किलोग्राम, ठीक है। अगर अब क्या हो रहा है, खर्चा अभी भी 200 रुपये का है भैया, 200 रुपये खर्च पहले भी कर रहा था अभी भी, पर 200 रुपये खर्च करके अब वो 40 किलो खरीद रहा है, तो हर 1 किलो कितने ही खरीद रहा है, 5 रुपये में, तो 5 रुपये प्रति किलोग्राम। तो इसका पहले वाला और ये अब वाला दोनों प्राइस आ गए। किसी को डाउट, ठीक है। और भी तरीके हैं, ठीक है, आ जाइए। ये बहुत बेहतरीन प्यारे से आसान से क्वेश्चन है, बट बहुत बार पूछा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, लिख लो इसको। अभी बच्चे कहेंगे सर क्वेश्चन तो आसान सा है, तो हमने बहुत करा है, इसको चुटकियों में कर देंगे। कर तो तुम चुटकी में दोगे, मुझे तुम पे भरोसा है, पर ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इंपॉर्टेंट लिखवा दिया, क्योंकि ये बहुत बार पूछता है। इस वाली क्लास में और जो इससे पिछली क्लास की जो ये वाले क्वेश्चन हुए हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कह सकते हैं, जिससे जो बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं। बताओ भाई इसका आंसर क्या हो जल्दी से, और एक बार जल्दी शेयर करते रहा करो, क्योंकि अभी क्या है, अभी बहुत बच्चों को पता नहीं है कि भैया क्लास चल रही है। और मुझे पता है जब किसी को पता लग जाए कि मैं पढ़ा रहा हूँ कोई चैप्टर वाइज, तो ऐसा हो ही नहीं सकता बच्चा ना, बट अभी आधी से ज़्यादा जनता को तो पता ही नहीं है कि अभी क्लास भी चलने लगी, क्यों बीच में क्या है, गैप हो गया था बहुत ज़्यादा, ठीक है। हाँ भाई बताओ, देखो यार, अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो ध्यान से सुनना, देखिए इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या कह रहा है, द न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज इंक्रीज बाय 200%। न्यूमरेटर यानी कि अगर न्यूमरेटर की बात करते हैं तो कह रहा है अंश, यानी जो ऊपर वाला हिस्सा होता है, और डिनोमिनेटर हर यानी नीचे वाला हिस्सा। पर अंश और हर तो ठीक है, अगर मैं चाहूँ इस क्वेश्चन को डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकता हूँ, परंतु मुद्दा क्या है कि कुछ बातें आपको सिखानी पड़ेंगी। अब वो बातें क्या हैं वो समझिए। देखिए होता क्या है, आप मुझे एक छोटी सी बात बताना, बहुत ही प्यारी सी, इस क्वेश्चन से हटके एक सेकंड रुको। देखिए, अरे एक सेकंड रुको, ये कहाँ पे आ गए, लीजिए एक बात बताओ, एक छोटी सी बात पूछना जल्दी जल्दी। मैंने कहा कि कोई 100 रुपये की चीज़ है, ठीक है, या फिर कोई एक वैल्यू है, एक नंबर 100 है, इसको 20% बढ़ा दो, यानी इसके अंदर 20% इंक्रीज कर दो,
तो आप क्या करोगे, 100 का 20% निकालोगे। आप क्या करोगे, आप 100 का 20% निकालोगे, प्रतिशत हटा के नीचे 100 लगाओगे, 100 से 100 काटोगे, कितना आ जाएगा 20। तो 100 का 20% 20, तो 100 के अंदर 20% की वृद्धि करने के बाद जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 120। यही है। वैसे आपको सबको पता होगा, डायरेक्ट भी आप इसे आसानी से दे सकते थे। ये तो मैंने आपको खामा में इतनी बड़ी फिल्म बनाकर दिखाई। अगर मैं कहूँ भैया 100 से अगर 100 के अंदर इसका 30% जोड़ दिया जाए तो हमें क्या वैल्यू मिलेगी, तो 100 का 30% 30, तो हमें जो वैल्यू मिलेगी वो 130 मिलेगी। बात बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। पर क्या इसका कोई और तरीका है? हाँ है। अगर मैं चाहता हूँ कोई नंबर 100 है और इसके अंदर 20% की वृद्धि करना चाहता हूँ, तो इस कंडीशन में जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, तो जो नंबर है उसे तो ऐसा का ऐसा लिख दिया, और इसके अंदर अगर मैं 20% बढ़ा देने के बाद जो नया नंबर आएगा वो कितना आएगा, तो वो हमेशा 100 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 100 प्लस जितना भी परसेंटेज है, यानी 120/100। क्या करना है, जो भी नंबर है, ऐसा नहीं 100 ही होगा, कुछ भी ABCD A to Z कोई भी नंबर हो, यहाँ लिखेंगे मल्टीप्लाई में, इसमें कितना बढ़ाना है 20%, तो उस 20 को 100 में जोड़कर तो 120 बन गया, वो बटे में 100, इस तरह से लिख देंगे और उससे डायरेक्ट हमारे पास एक नंबर आएगा, और वो नंबर कितना आएगा 120। और यही नंबर हमारा इस पूरे वे से भी आ रहा था। तो ये वे जब नॉर्मल तरीकों के क्वेश्चनों में हमेशा ये यूज़ करते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा लेंथी पड़ जाता है, पर ये भी आपको पता होना चाहिए कि ऐसे भी हम कर सकते हैं। जैसे मैंने क्या करा, 100 के अंदर इसका 30% निकाला, यानी 30 आया, और 100 में 30 जोड़ा 130 आ गया। डायरेक्ट भी कर सकता था, 100 के अंदर अगर मैं 30% जोड़ूँ तो जो मुझे नंबर मिलेगा वो कितना मिलेगा, तो नंबर 100 इंटू कितना जोड़ना है 30%, तो 130/100, 100 से 100 कट गया, कितना आ गया 130। ठीक है, यानी कि सिंपल ऐसा है कि अगर मैं चाहता हूँ कि 100 के अंदर 80% की वृद्धि, तो 180/100 लिख दूंगा, तो जो नंबर मिलेगा वो कितना मिलेगा 180। अब जो समझने वाली बात है वो ध्यान से समझना, मैं ये क्यों करवा रहा हूँ, ये बातें मैं आपको बता क्यों रहा हूँ, इसका ध्यान सुनिए। मैं कर क्या रहा हूँ, हर बार जैसे कोई नंबर 100 है, इसमें 80% की वृद्धि चाहता हूँ मैं, तो मैं क्या कर रहा हूँ कि 100 के साथ 180 की मल्टीप्लाई, 180 कैसे बनाता है, इस एक और 100 में इस 80 को जोड़कर बटे में 100, या फिर हम ये कह सकते हैं ये नंबर 80% और जोड़ने पर अपने आप का 180% हो जाएगा। 100% तो होती है कोई ना कोई वैल्यू। ठीक है, तो जितना परसेंट और एक्स्ट्रा बढ़ता है उसको 100 में जोड़कर बटे में 100 कर देते हैं। परंतु अगर मैं कहूँ कोई नंबर 100 है और उसके अंदर 200% बढ़ा दिया जाए तो हमें नया नंबर कितना मिलेगा, तो आपके पास दो तरीके हैं। जो नंबर है वह मल्टीप्लाई कितना परसेंट बढ़ा रहे, 200%, तो बेस वैल्यू 100 प्लस 200 यानी 300/100 कर दीजिए, तो हमारे पास जो नंबर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 300। क्या करा है हमने, 100 प्लस जितनी परसेंटेज है 100 प्लस 200 यानी 300/100। बात समझ आ रही है क्या कह रहा हूँ? ठीक है, आ जाइए, बस वही चीज़ यहाँ करेंगे क्वेश्चन के हिसाब से। अब एक चीज़ और देखिए, इस क्वेश्चन में क्या क्या रखा है, ऊपर वाले हिस्से को न्यूमरेटर, नीचे वाले हिस्से को डिनोमिनेटर, अंश और हर। कह रहा है इस अंश के अंदर ऊपर वाले हिस्से में वृद्धि हुई और कितना प्रतिशत का वृद्धि हो रही है मेरे भाई, ऊपर वाले हिस्से में 200%, तो हम क्या कहेंगे 100 प्लस 200 यानी 300/100 कहेंगे कि नहीं कहेंगे, बिल्कुल कहेंगे। और डिनोमिनेटर नीचे वाले हिस्से में अगर इतने परसेंट की वृद्धि यानी इंक्रीज कर दिया जाए, यानी 100 प्लस 350 यानी 450/100, तो जो हमें नई फ्रैक्शन मिलेगी, भाई इसमें भी कुछ बढ़ाया गया, इसमें भी, तो जो नई फ्रैक्शन आएगी, नई भिन्न आएगी, वह 5/12 होगी, तो वह मेरे भाई 5/12 होगी। कितनी होगी, 5/12। ठीक है, अब मुझे एक और छोटी सी बात आप बताओ, इस 100 से ये नीचे वाला 100 कट जाएगा, 100% कट जाएगा क्या, हमेशा कटेगा ये, क्योंकि देखिए इसके नीचे भी 100 आएगा तो इसके नीचे भी 100। तो आपने एक बात और सीखी यहाँ से, और वो बात क्या सीखी मेरे भाई, बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे। यार एक बात बताओ, जब मुझे पता है कि इसके नीचे वाला 100 और इसके नीचे वाला 100 कट जाए, तो क्यों ना मैं हर बार इधर जो n था और इधर नीचे d, इसमें जो चेंज हुआ कितने परसेंट का, 200, तो मैं सीधा 100 में 200 जोड़ूंगा और डायरेक्ट इसके साथ 300 लिख दूंगा, क्योंकि इसके नीचे वाला 100 जो आएगा और इधर जो नीचे 100 आएगा वो आपस में कट जाएगा। फिर इसमें कितने परसेंट की वृद्धि, 350 की, तो 350 को सीधा 450, क्योंकि इसके नीचे और इसके नीचे जो 100 आएगा आपस में कट जाए, तो उसे ना लिख कर भी हम काम चला सकते हैं। ठीक है, आप समझ गए? ठीक है, या फिर आप इस तरह से कर सकते हो, चलो वो अगले स्टेप में बताऊंगा।
तो इन दोनों में इतना इतना परसेंट जब कर दिया जाएगा तो नई फ्रैक्शन 5/12 आएगी। ठीक है, जो कटता है काट दो मेरे भाई, 0 से 0 काट देंगे, 15 से 2 पर, 15 से 3 पर, और कुछ कट रहा है 3 से 4 पे कट जाएगा, 2 4 के साथ मल्टीप्लाई होकर n/d की वैल्यू कितना आ जाएगी 5/8। और हमसे शायद यही तो पूछा गया है कि जो पहले वाली भिन्न बताइए, तो 5/8 हमारा क्या आ गया आंसर। किसको डाउट? ठीक है, अब देखिए बच्चों दिमाग में थोड़ा सा क्या हो रहा होगा, देखो आप इसे ऐसे समझिए और आसान बनाता हूं। अगर मैं कहूं कि कोई नंबर 100 है या फिर कोई नंबर 50 है, तो जो भी संख्या होती है वो अपने आप में 100% होती है। कोई नंबर 100 है, उसमें 20% जोड़ दिया जाए तो वह अब कितना हो जाए 120, यानी कहीं ना कहीं वो अपने आप का उसमें 20% ऐड होके वो 120% हो जाएगा। तो इसी तरह से अगर मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की बात करूं, तो न्यूमरेटर में कितने परसेंट की वृद्धि हो रही है 200% की, तो 100 + 200 यानी ये अपने आप का 300% हो जाएगा। अब ध्यान से सुनना, इसमें 350% की वृद्धि, तो 100 + 100% तो टोटल होता ही है, उसमें 350% और वृद्धि, तो ये अपने आप का 450% हो गया। और ऐसा होने के बाद इसमें चेंज हुई और ये फ्रैक्शन 5/12 हो गई। बस आपको पता है परसेंट से परसेंट हट जाएगा तो ऊपर वाली परसेंट और नीचे वाली परसेंट हट जाएगी, हटा दी, बस काटा पिटी, 0 से 0, 15 से 2 पर, 15 से 3 पर, 3 से 4 पे कट जाएगा। अब आपको पता है अगर इस 2 को मैं इस साइड लेकर आऊँगा तो इक्वल, जब भी चीज़ें बदलती हैं मतलब इस धर से उधर जाएंगी, तो अगर वो ऊपर वाली पोजीशन पे है तो नीचे पहुँच जाएंगी। तो n/d हमारे पास क्या आ जाएगा मेरे भाई 5/4 2 = 8। किसी को डाउट? आ जाओ, हाँ भाई बताओ क्या होगा इसका आंसर, जल्दी से जल्दी बताओ, स्पीड में जल्दी से, हाँ भाई जल्दी से जल्दी। मेरे भाई तुम अलग ही लेवल के बंदे हो। ये जो राहुल देसवाल एकेडमी, ठीक है, ये तो चलो PDF का है, यहाँ पे ऐप का नाम नहीं चल रहा क्या? एक ही ऐप है, मैं अपने नाम से अपने कोर्स को अपने ऐप पे तो बेचूंगा, मैं कहीं किसी और ऐप पे क्यों बेचने लगा? एक बात बताओ, हैं तुम खाओ, हाँ मैं किसी और ऐप का यहाँ नाम ले रहे हो, मतलब कोई दिक्कत नहीं, बट नहीं है मेरा किसी और ऐप पर, ठीक है, इस समय सिर्फ इसी ऐप पे है। आ जाओ यार, देखिए क्या कह रहा है, अगर किसी नंबर के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में चेंजेस आए, न्यूमरेटर में कितने परसेंट की वृद्धि 220% की, तो वो कितना बन जाएगा 320% अपने आप का। डिनोमिनेटर में कितने परसेंट की वृद्धि 50% की, तो ये कितना बन जाएगा अपने आप का 150%। और ऐसा होते ही जो फ्रैक्शन थी वह क्या हो गई मेरे भाई 4/5, वह फ्रैक्शन क्या हो गई मेरे भाई 4/5। ठीक है, ओके। अब जो कट सकता है मेरे भाई काट दीजिए। अब मैं जब काटने बैठा तो सबसे पहले तो परसेंट से परसेंट हटेगा, हटा दिया। और कुछ कट सकता है, बिल्कुल कट सकता है मेरे भाई, 0 से 0 काट दो, हटा दिया। 4 से इसे 8 पर काट दो और 5 से इसे 3 पर। अब 8/3 किस किस का आंसर आ रहा है बताओ जल्दी। 8/3 किस किस का आंसर आ रहा है मेरे भाई, 8/3 किस किस का आंसर आ रहा है जल्दी से बताओ। और ये बताओ इलेक्शन वाले क्वेश्चन कौन कौन पढ़ना चाह रहा है? तो जिस जिसका 8/3 आ रहा है बिल्कुल गलत आंसर है। अब आपको सर गलत कैसे हो गया यार, ये तो यही आना चाहिए। एक बात बताओ 8/3 आ कैसे जाएगा? आप सोचो, एक बात देखो, 4 × 4 4 8 32, ठीक है, 5 × 5 5 3 15। परंतु हमें अगर n/d की वैल्यू चाहिए तो ये तो n के साथ 8 लिखा और d के साथ 3। अभी तो चीज़ें बाकी हैं होना, अभी तो 3 इधर जाएगा और जब 3 नीचे रखा है तो इक्वल के उधर जाते ही ऊपर पहुंचेगा और 3 जब 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 3 बन जाएगा। इसी तरह से 8 जब 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 8, तो 3/8 हमारा क्या आ जाएगा आंसर। एक मिनट रुको, 320 4 8 32, 4/5 ही देखा ना। ओहो, हिंदी में 150% है और यहाँ पे 1 भी लिखा है। देखो यार, अगर यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर 50% होता, जैसा कि यहाँ पर 1 लिखा है, ये नहीं होता। यहाँ पे जो 1 लिखा है नहीं होता, ठीक है। अगर ये जो यहाँ पे 1 लिखा वो नहीं होता तो हमारा आंसर क्या आता 3/8, ठीक है। परंतु अगर जैसा कि यहाँ पर क्या है कि ये जो 1 लिखा है यहाँ पे एक्स्ट्रा, ठीक है, इसको यहाँ लिख देते हैं 1 को, ठीक है। इसलिए मैं टाइपिंग वाले सर से हमेशा कहता हूँ भैया थोड़ा ध्यान से इन चीज़ों को बनाई करो, ठीक है। तो हमारा आंसर 8/3 आता,
तरीका सही होना चाहिए, बट क्वेश्चन में 150% है, तो इस केस में क्या आंसर आएगा, तो न्यूमिनेटर में 220% की वृद्धि, तो ये 320 हो जाएगा। डिनोमिनेटर में कितने परसेंट की वृद्धि है, 150% की, तो ये 250 हो जाएगा। इस वजह से फ्रैक्शन क्या हो गई है मेरे भाई, 4/5 लिख दीजिए। परसेंट से परसेंट काटेंगे, काट दिया, 0 से 0, 4 × 32, 5 × 25। किस किस को लगता है 8/5 आंसर आएगा? अब आपको सर 8/5 आएगा ही नहीं, क्यों? अब आप खिलाड़ी हो चुके हो, क्योंकि आपको पता है जब 4 से इसे काटा 1 पर और इसे 8 पे, 5 से इसे काटा 1 पर और 5 से इसे काटा 5 पे, अभी तो ये 5 उधर जाकर 1 से मल्टीप्लाई होगा और ये 8 इधर आके 1 से, तो n/d हमारा आ कितना जाएगा, 5/8, और यही क्या हो जाएगा उत्तर। किस किस का आ रहा है जल्दी बताओ। हाँ भाई, सर आपको कोरोना वायरस है क्या? क्यों मेरे भाई हैं? अगर होगा तो कोई सुविधा प्रोवाइड कर सकते हो, बताओ। हाँ भाई बताओ बताओ, कोरोना एक कह रहा सर जी आपको कोरोना वायरस है क्या? मेरे भाई कोई सुविधा है क्या? हैं बताओ, इसका आंसर क्या होगा? इसने गर्म हो रखा है आज, कैसे गर्मी से फट रही है। बताओ इसका आंसर बताओ, ये है गजब का क्वेश्चन, इसका आंसर दो मानू। हाँ भाई मेरे कोरोना वायरस, इसका आंसर दो, क्या होगा जल्दी जल्दी। कौन सा था वैसे कोरोना वायरस? दो मेरे भाई दो। कोरोना ऐसी चीज़ है, ये कैसे आज इतनी आवाज़ कर रहा है, चल जा। ठीक है देखो यार, देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है ये। जो क्वेश्चन मैंने यहाँ लिया है ये 2020 में क्वेश्चन पूछा गया था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसकी फैन की स्पीड, इस एक की स्पीड में बंद क्यों हो रहा है ये? देखो यार, इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, बहुत प्यारा सा लाजवाब सा क्वेश्चन, एक बार ध्यान से पढ़ लो। इस क्वेश्चन को जो बच्चा पहली बार करता है 90% बच्चे गलत आंसर देते हैं इस क्वेश्चन का, जबकि अगर आप इस क्वेश्चन को सोल्व करने बैठोगे तो शायद ही कुछ चिन्ने मिन्ने टाइम में आप इस क्वेश्चन का आंसर दे पाओगे। किस किस का आ गया पहले बताओ। आज तो स्वीट और स्मार्ट लग रहे हो राहुल सर। अरे हमारे टेक्निकल वाले सर जी, मैं तुम्हें तो स्मार्ट लगता है, इन बच्चों को लग रहा हूँ कि लग रहा है। देखो यार, कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक व्यक्ति की वार्षिक आय 2 लाख रुपए से बड़ी है। हुआ क्या, किसी के इनकम में 2 लाख की वृद्धि हो गई। भाई वृद्धि होगी तो वृद्धि हो ही गई, बट अब हो क्या रहा है, मैं मान लेता हूँ पहले वो A रुपये कमाता था, ध्यान से सुनेंगे। अब वह व्यक्ति B रुपये कमा रहा है। अब जो कमा रहा है वो इनकम पहली से 2 लाख ज़्यादा है। कितनी लाख ज़्यादा है? 2 लाख। यानी ये जो B है वो पहले से 2 लाख ज़्यादा है। ठीक है, अब देखते हैं कि वो टैक्स कैसे कैसे भरता था। तो पहले वो 20% टैक्स दे रहा था, अब वो 16% टैक्स दे रहा है। तो पहले जब वो इतना कमाता था तो इसका 20% टैक्स दिया करता था। अब वह इतना यानी कि 2 लाख ज़्यादा कमा रहा है, जिसे मैंने B माना है, तो अब वह 16% टैक्स दे रहा है। पर क्वेश्चन के हिसाब से जितना उसने पहले टैक्स दे रहा था और अभी जो टैक्स दे रहा है, उन दोनों की वैल्यू आपस में इक्वल है, इसीलिए मैंने यहाँ पे इक्वल का साइन रख दिया। इसीलिए मैंने मेरे भाई यहाँ पे इक्वल का साइन रख दिया। बात क्या है, बिल्कुल सही। ठीक है, अब आपको बिल्कुल ध्यान से समझना है कि पहली बात तो ये परसेंट से परसेंट हटेगा, बिल्कुल हट जाएगा मेरे भाई। अब जब मैं काटा पीटी करूँगा तो 4 से 4 पे जाएगा, 4 से 5 पे, तो यहाँ A × 5 = B × 4 आ चुका है। अब अगर मैं B को इधर उठाकर लाऊंगा तो इक्वल के इधर से कोई भी चीज़ इधर उठ के आती है तो अपनी जगह बदलती है। जगह बदलने का मतलब क्या है, अगर यहाँ ऊपर बैठी है तो इधर आके ये B नीचे आ जाएगा, यानी A तो यहीं रहेगा, क्यों A तो ना कहीं नहीं लेकर गए, परंतु B इधर आने के बाद नीचे आ जाएगा। इसी तरह से जब यहाँ से 5 को परली साइड ले जाएंगे तो वह ऊपर ना जाकर नीचे पहुँच जाएगा। अब A के सामने वाली और B के सामने वाली वैल्यू A और B की हो जाएगी, यानी कंपैरिजन आ गया है कि A यानी 4 है तो B कितना होगा 5। A और B क्या है, उस व्यक्ति की इनकम, यानी A यानी अगर वो व्यक्ति पहले 4 कमाया करता था तो आज के टाइम पर 5 कमा रहा है। तो मैंने देखा यार, पहली वाली इनकम और अभी वाली इनकम में कितने का गैप है, 1 का। पर जैसे ही मैं क्वेश्चन की तरफ नजरें दौड़ाऊंगा तो मुझे पता है कि एक्चुअल में इस वाली इनकम और इस वाली इनकम में 2 लाख का अंतर है। कितने का गैप है, 2 लाख का, यानी वो व्यक्ति अब पहले से 2 लाख रुपए ज़्यादा कमा रहा है। कितने, 2 लाख। तो यह अंतर भी 1 का ना होकर 2 का होना चाहिए था, इसे 1 से 2 गुना। तो इसी प्रकार
जो अब कमा रहा है वह भी 5 ना होकर इससे 2 गुना ज़्यादा 10 लाख रुपए रहा होगा। और शायद उसने यही पूछा है कि उसकी बढ़ी हुई इनकम क्या है, सॉरी कितनी होगी 10। किसी को डाउट? हाँ भाई मेरे चीतो जल्दी बताओ। अच्छा बताओ इस क्वेश्चन का उत्तर क्या होगा। बहुत बेहतरीन लाजवाब गजब क्वेश्चन है, जल्दी बताइए, जल्दी बताओ जल्दी, क्या होगा इसका उत्तर जल्दी से। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, इसका सभी का आंसर आना चाहिए। और अगर आंसर आता है, देखो क्या होता है, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो पिछले क्वेश्चन का आंसर खुद नहीं निकाल पाए होंगे। अगर आप अपने आप निकालते हो तो मैं आपसे क्या चाहूँगा, अरे कैसे तूफान बन रहा है आज। अगर आप एक सेकंड रुको, इससे तो ये और सही कराना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर आप अपने आप से इस क्वेश्चन का आंसर देते हो तो सीधा लाइक कर देना, उससे मुझे पता लग जाएगा कि हाँ आपको चीज़ें समझ आ रही हैं और आपको मज़ा आ रहा है। और मज़ा तो ज़रूरी है जीवन में, है ना, चाहे पढ़ाई हो चाहे कोई भी फील्ड हो, जब तक आपको इंटरेस्ट नहीं बनेगा तब तक मज़ा नहीं उस चीज़ में। नहीं देखो देख लेते हैं क्या क्या रहा है क्वेश्चन। फिर से वही बात कि भैया पहले कुछ रुपए कमा रहा था और अब वो उससे 1.2 लाख रुपीज़ ज़्यादा कमा रहा है। मैंने मान लिया पहले वो A रुपये कमाया करता था और अब जो कमा रहा है वो B यानी कि पहले से 1.2 लाख ज़्यादा। B जो वैल्यू है वो पहले से 1.2 लाख ज़्यादा, ठीक है। टैक्स पहले भी देता था, टैक्स अभी भी दे रहा है, पर बात करें टैक्स की तो पहले 12% देता था, अब 10% दे रहा है। तो पहले वाले का 12% टैक्स और अब वाले का 10% टैक्स। क्वेश्चन के हिसाब से क्वेश्चन क्या कह रहा है, बराबर है, तो हमने बराबर का साइन रख दिया, बिल्कुल सही बात है। सबसे पहला मुद्दा परसेंट से परसेंट हटाओ, हटा दिया। 2 से इसे काटेंगे 6 पर जाएगा, 2 से इसे काटेंगे 5 पर। अब अगर A और B की शिफ्टिंग करेंगे तो मैंने क्या करा, B को इधर ले आया तो वह इधर आते ही नीचे आ जाएगा। 6 को उठा के परली साइड उस साइड लेकर जाऊंगा तो वह नीचे पहुंच जाएगा। तो यहाँ से A और B का मुझे रेशो मिला और ये रेशो क्या बता रहा है, A के सामने वाली इनकम A की और B के सामने वाली इनकम B की। यानी पहले अगर 5 रुपये कमाए जा रहे थे तो 6 रुपये कम रहे हैं, पर क्वेश्चन के हिसाब से ये वाली इनकम इससे सिर्फ 1 ज़्यादा है। पर क्वेश्चन कह रहा है भाई साहब 1 ज़्यादा नहीं है, 1.2 लाख ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है, 1.2 यानी इससे ये वैल्यू कितने गुना ज़्यादा है, 1.2 गुना। तो इसी प्रकार बढ़ी हुई इनकम उसकी 6 ना होकर उससे 1.2 गुना ज़्यादा। अब बच्चे सोचेंगे सर जी यहाँ तो पॉइंट है, घबरा जाएंगे। अरे घबराने वाली क्या बात है जब साथ में मैं हूँ। सीधा 12×72 लिखो, लिख दिया, पीछे से क्या पॉइंट था तो यहाँ लगा दो। 7.2 लाख हमारा आंसर आ चुका है। अरे कैसे कम बढ़ती हो रहे हो। हाँ भाई इस क्वेश्चन का आंसर दो, इनाम जो देगा इस क्वेश्चन का सबसे पहले आंसर उसका इनाम। नमस्ते मेरे चीतो, नमस्ते मेरे भाई, नमस्ते। हाँ भाई ये क्वेश्चन है, बताओ इस क्वेश्चन का आंसर दो तो माने तुम खिलाड़ी हो। हाँ भाई बताओ इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा, जल्दी से बताओ जल्दी से। हाँ देखो उसने बढ़ी हुई पूछी है ना, अगर वो ये पूछता पहले वाली तो 5 के साथ मल्टीप्लाई करते, ठीक है। अब इसका आंसर दो, ये है थोड़ा अच्छा सा क्वेश्चन, ठीक है। जल्दी बताओ यार, गर्मी सी हो लग रही है, इसको चलाते ठंड लग रही है और इसे चलाने का दिल नहीं कर रहा, क्योंकि मुझे पता है कोरोना है, जुकाम भी हो गया तो कोरोना ही, मतलब दिल तो यही कहेगा कि बेटे हो गया कोरोना AC चलाने से, ठीक है। और AC है भी गंदी चीज़, पर पता नहीं कैसे आज गर्मी सी हो रही है, लगी थोड़ा सा अंदर से बेचैनी सी हो रही है। हाँ भाई बताओ जल्दी से बताइए क्या होगा इसका आंसर। अच्छा ठीक है, आ जाओ मैं बताता हूँ, बहुत आसान सा है, ज़्यादा टफ नहीं है। क्या रहा है क्वेश्चन, ध्यान से सुनेंगे। और ये पिछले साल का क्वेश्चन है, कहीं कोई बच्चा हल्के में ले ले, कोई बच्चा अगर तैयारी कर रहा है तो ये समझ लो उसके लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। पीछे के 2 और ये 3 क्वेश्चन पूछे गए थे अलग अलग एग्जाम में और एक ही तरह के, ये तीनों से भी अलग था, थोड़ा सा अलग था। क्वेश्चन में क्या कहा गया, पहले कोई व्यक्ति कुछ रुपए कमा रहा था, ध्यान से सुनेंगे, और फिर उसने कुछ, जैसे पहले A रुपये कमाता था, अब मान लेते हैं Y रुपये कमा रहा है Y, और ये जो Y है वह पहले से कितने लाख ज़्यादा है, 5 लाख। तो मैं सीधा सीधा कह सकता हूँ कि मैं पहले जितना कमा रहा था आज के टाइम पर पहले से 5 लाख ज़्यादा कमा रहा हूँ, ठीक है। टैक्स में पहले भी भरता था और टैक्स में अभी भी भर रहा हूँ, पर पहले टैक्स कितना भरता था 12% और अभी कितना भर रहा हूँ 10%।
तो पहले जो टैक्स भरता था मेरे भाई वो कितना टैक्स था 12%, और अभी जो टैक्स भर रहा हूँ वो कितना है 10%। परंतु जितने भी क्वेश्चंस अभी तक हमने सॉल्व करे हैं उनमें एक चीज़ कॉमन थी, और वो क्या थी, पहले जो टैक्स भरा जा रहा था और जो बाद में टैक्स भरा जा रहा था वो आपस में क्या था, इक्वल। परंतु इस क्वेश्चन में ऐसा कहीं नहीं दिया गया कि पहले वाला टैक्स और बाद वाला टैक्स आपस में इक्वल है, वो है ही नहीं इक्वल। अब क्या किया जाए मेरे भाई, एक बात बताओ, ये इक्वल है क्यों नहीं, जल्दी मैसेज करके बताओ। हाँ भाई, कौन कौन बताएगा ये दोनों टैक्स आपस में इक्वल क्यों नहीं है? तो आप में से कुछ बच्चे कहेंगे या सभी कहोगे क्योंकि सर जी इस वाली जब यहाँ टैक्स लिया जा रहा है तो यहाँ पे ये 10,000 रुपये ज़्यादा जो वैल्यू टैक्स के रूप में दी जा रही है। अगर जब यहाँ से टैक्स दिया गया है ना, यहाँ पे ये 10,000 रुपये टैक्स ज़्यादा दे रहे हैं। मैंने देखा यार कि ऐसी कितने 5 लाख में से कितने लाख का 10% हिस्सा 10,000 टैक्स देगा। तो इस 5 लाख में से अगर आप 1 लाख का 10% निकालोगे तो आपको पता चलेगा कि 10,000 रुपये टैक्स बनता है। यानी कि ये जितनी भी टोटल वैल्यू है इसमें 1 लाख कम कर दिया जाए। अगर इसमें से 1 लाख कम करने का मतलब है 10,000 रुपये हमारा टैक्स बच जाएगा। अगर मैं 1 लाख रुपए कम कमाऊँ, यहाँ जितने भी कमा रहा हूँ उसमें से 1 लाख कम कमाऊँगा तो उसका 10% टैक्स कम देना पड़ेगा, यानी 10,000 रुपये। और जैसे ही इसका 10% मतलब जो भी 1 लाख का 10% यानी 10,000 कम होगा, 10,000 कम होते ही ये पहले वाला टैक्स और ये बाद वाला टैक्स बराबर हो जाएगा। तो मैंने क्या करा कि 5 में से 1 कम करके मैंने मान लिया सिर्फ 4 लाख की वृद्धि हुई है, ये लेट कर लिया। अगर ऐसा हुआ होता सिर्फ 4 लाख की वृद्धि होती और उसे बी मान के चलता हूँ। बी क्या है, अगर पहले जितना कमा रहा है अगर उससे अभी सिर्फ 4 लाख ज़्यादा कमाता तो 100% पहले वाला टैक्स और अभी वाला टैक्स आपस में बराबर होता। 4 की जगह 5 1 लाख और ज़्यादा कमाता ही तो 10,000 देना पड़ रहा है ज़्यादा। अगर वो नहीं कमा रहा होता, वो कंडीशन लेकर चलते हैं, तो उस कंडीशन में जब बी यानी कि सिर्फ जब वो 4 लाख ज़्यादा कमाता तो उस कंडीशन में इसका 10% और पहले का 12% बराबर होता। सोल्व कर दो, परसेंट से परसेंट हटाएंगे, ठीक है। 2 से 6 पे, 2 से 5 पे, ए अपॉन में बी मेरे भाई कितना आ जाएगा 5/6। तो ए यानी 5, बी यानी 6। तो यहाँ से हमने देखा कि बी जो है ए से 1 ज़्यादा है, पर क्वेश्चन में हिसाब से बी जो है 4 लाख ज़्यादा है, 1 नहीं है। इस 1 से 4 गुना, तो इस बी की वैल्यू भी 6 ना होकर 4 गुना आता है, कितना है 24 लाख। पर एक्चुअल में यहाँ पे जितने रुपए वो व्यक्ति कमा रहा है वो ये 1 हमने जोड़ा नहीं है अभी तक, वो कहीं ना कहीं 24 ना होकर उससे 1 ज़्यादा 25 लाख होगा। और यह क्या हो जाएगा हमारा आंसर। किसी को डाउट बताइए। रिकॉर्डेड वीडियो है क्यों मेरे भाई, पता है क्या यार, रिकॉर्डेड नहीं है। ऐसा है कि देखो मैं ना हमेशा तो कभी मैं गर्ल्स के कमेंट भी नहीं पढ़ता। एक बच्ची थी उसने मैसेज करा कि सर आप ना लड़कियों की थोड़ी सी ज़्यादा वो करते हो, जबकि मुझे तो अभी तक याद है मैं लड़कों की ज़्यादा बेचारों को मुर्गा बना देता हूँ, हैं गर्ल्स के बारे में कुछ कहता भी नहीं। तो मैं थोड़ा सा भी बच्चे ना, पता है क्या होता है कि ना, ये मतलब उस बच्चे की गलत बात थी, मैं सभी गर्ल्स की नहीं कह रहा, कुछ मतलब कि लड़के भी गलत होते हैं और लड़कियां, शायद उसके साथ किसी लड़के ने बदतमीजी करी होगी, शायद उसने गलत मेरी बातों पता नहीं कैसे ले लिया। तो मैं थोड़ा मजाक कर नहीं रहा, रिकॉर्डेड नहीं है तो ये लाइव ही। तो उस बच्चे ने एक मैसेज करा, मुझे लगा कि यार ऐसा तो यार मैं मजाक में कहीं गलत चीज़ तो नहीं बोल गया। जबकि देखा जाए तो होता क्या है कि मैं ज़्यादातर लड़कों की बेइज्जती करता हूँ। हाँ, अगर वो उन्हें मैं बोलने ही वाला था कि मैम आपको ऐसे भी कहना चाहिए, जो भी बच्चे थे, मैंने कहा कि अगर आप ऐसे कहते हो कि मैंने लड़कियों की बेइज्जती करी, मैं लड़कों की बेइज्जती करता हूँ, जब आप मुझे तब भी मैसेज कर सकते थे कि सर आप लड़कों के बारे में इतना क्यों बोलते हो। बराबर तो दोनों ही हैं। और मैं तो सभी को स्टूडेंट मान कर ही चलता हूँ, क्योंकि सभी को भाई बहन, मतलब एक साथ मजाक करना, हल्का फुल्का पढ़ाना, पूरे दिन पढ़ाते रहो पागल हो जाओगे नहीं। ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क में है, सेम क्वेश्चन है, इस पर आ जाओ। ये बताओ ये क्वेश्चन क्या हुआ। तो इसलिए मैं थोड़ा ज़्यादा मजाक नहीं कर रहा, कब भरोसा यार, वो जबकि मेरे मजाक नहीं थे, वो तो चुटकुले थे और वो भी हमारे एडिटर सामने डाल दिए थे। मुझे भी लगे थे, मैंने भी कही थी भैया क्या चुटकुले डालते रहते तुम क्लास में, पर वो भी चुटकुले थे। जीवन है, जितना सीरियस होकर जियोगे तो सीरियस है। भाई साहब कोरोना कर लो तो कोरोना है, यूँ सोचो सर्दी जुकाम है तो सर्दी जुकाम है, अपने ऊपर है। तो मैंने सोचा बच्चों को समझाऊँ, मतलब कि क्या होता है कि, बट फिर मैंने सोचा कि कोई दिक्कत नहीं, हम क्लास में थोड़ा सा क्योंकि देखो क्या है कि ऑफलाइन क्लास हो तो एक अलग चीज़ है, ऑनलाइन क्लास है, बच्चे क्या है उसे लाइव देख रहे होते हैं, मतलब कोई बच्चा इसकी वो बना ले वीडियो,
किसको कहाँ कब बुरी बात लग जाए कुछ पता नहीं है ना। आ जाओ, जबकि मैं रिस्पेक्ट सभी की करता हूँ मेरे लाइफ में, तो मुझे तो ये भी लगता है अगर हमें अपना देश आगे लेकर जाना है तो लड़कियों को आगे निकालना चाहिए। मैं अपने घर में भी यही बात कहता हूँ, क्योंकि देखो लड़के तो मेहनत कर ही रहे हैं, पर एक अकेली सिंगल चीज़ मेहनत करती है तो मज़ा नहीं आता, उधर से लड़कियाँ भी करेंगी तो कहीं ना कहीं देश को तो पूरी तरह से दोनों से सपोर्ट मिलेगा ना। तो मैं तो यही मानता हूँ, और पढ़ाते वक्त भी कभी ये नहीं कहता भाई साहब सिर्फ लड़के पढ़ो लड़की मत पढ़ो, बट कोई बच्चा होता है कभी कभी वो तो लड़के भी बुरा मान जाते हैं। तो आजकल तो क्या है कि मैसेज करना, किसी को गलत बोलना, किसी एक चीज़ का गलत मतलब निकालना, ये एक ट्रेंड सा बनते आ रहा है। मैं ये नहीं कहूँगा सिर्फ लड़कियों ने, वो तो एक आधी लड़की होती है, लड़के ज़्यादा गलत निकाल लेते हैं, ठीक है, बट ये है कि ये गलत बात है, ऐसे मत सोचा करो। मैं तो सभी की रिस्पेक्ट करता हूँ। बताओ इसका उत्तर क्या होगा? हाँ भाई बताओ, जल्दी बताओ। आ जाओ बताओ यार, देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्या कह रहा है, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे। अच्छा इसका आंसर किस किसका आता है जल्दी बताओ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं तुम भाग जाते हो मेरे भाई, जब भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं तुम भाग जाते हो। कैसे पढ़ाई वढ़ाई जी में नहीं है तुम्हारे, हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते इधर उधर। हिंदी वाले क्वेश्चन पढ़ा करूं, ए का 5%, बी तो 20 का 20% किसके बराबर होगा, इस तरह से क्वेश्चन लिखा हुआ है, ठीक है। अब आप मुझे एक बात बताइए, अच्छा एक बात बताओ, कल कौन सा चैप्टर पढ़ना चाहोगे, क्योंकि ये आज तो एंड हो जाएगा, कल कौन सा पढ़ोगे, सिंप्लीफिकेशन या एवरेज, जल्दी बताओ, एक बार जल्दी मैसेज करके बता दो, कल कौन सा पढ़ोगे, सिंप्लीफिकेशन या एवरेज। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन ये इलेक्शन वाले शुरू हो जाएंगे। बताओ सिंप्लीफिकेशन या एवरेज, जल्दी बताओ। हाँ भाई, सिंप्लीफिकेशन या एवरेज, पार्ट 2 और पार्ट 3 की एक ही पीडीएफ दे दूंगा, जल्दी बताओ। देखो बताओ जल्दी बताओ कैसे। टेक्निकल टीम अगर आप देख रहे हो तो देख लेना, बच्चे सिंप्लीफिकेशन कह रहे हैं या एवरेज, उसके हिसाब से दोनों में से एक चीज को कल लेकर चलेंगे, ठीक है। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, 5% ऑफ ए बराबर है किसके, बी के। अब एक सेकंड देखिए, क्वेश्चन में क्या कहा गया, 5% ऑफ ए, या फिर हिंदी में बोलेंगे तो ए का 5% बराबर है किसके, बी के, ठीक है। अब अगर मैं कहूँ ए है क्या, तो आप कहोगे सर हमें नहीं पता ए क्या है। अब जब नहीं पता तो क्या किया जाए, तो मेरे भाई जब भी हमें कोई वैल्यू नहीं पता होता तो उसे हम मान लेते हैं। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि ए हमने मान लिया 100 रहा होगा, बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे, ए को क्या मान लिया मेरे भाई, 100 मान लेते हैं। 100 कोई कहे 100 ही क्यों, मेरे भाई 200 मान लो, इच्छा अपनी अपनी कि तुम्हारी कैलकुलेशन कितनी तगड़ी है। अब मानकर चल लिए हम ए 100 है, अगर 100 का 5% तो पक्का 5 आएगा। अगर मैं इस कंडीशन में जब ए की वैल्यू 100 होगी तो बी की वैल्यू पक्का 100 का 5% 5 आ जाएगी, सीधी। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन कह रहा है कि 20 का b% बताना है, 20 का b%, b यानी कि 5%, तो 20 का b%, b की जगह मैं क्या रख सकता हूँ, 5, क्योंकि जब मैं a को 100 लेकर चल रहा हूँ तो b क्या है मेरे लिए, 5, तो 20 का 5% कितना हो जाएगा, डायरेक्ट 1, सॉल्व कर लेना, 25 जा 100, 100/100 1, ठीक है। तो उस कंडीशन में जब मैं a को 100 लेकर चल रहा हूं तो मेरा उत्तर क्या आना चाहिए था, 1, क्या उत्तर आना चाहिए था, 1। बस वही कार्यवाही आगे बिठा दी, जितने भी ऑप्शंस थे इनमें से कोई भी एक तो नहीं है, पर उत्तर 1 आना चाहिए। पर 1 कब आएगा, जब मैं a को 100 लेता हूं। तो यहाँ जितनी भी जगह है वहां पर a को 100 रख के देख लीजिए। जब मैं a को 100 रख कर देखता हूं तो इस ऑप्शन में देखिए 20/100 मल्टीप्लाई a/20, भाई परसेंट है ना, नीचे 100 आ गया, परंतु a इस समय क्या है, 100, तो 100/20, तो 20 से 20 कट गया, 100 से 100, सिर्फ एक यही ऑप्शन है जो हमें क्या देगा, 1, इसीलिए ये हमारा आंसर। किसी को डाउट बताइए। सिंप्लीफिकेशन, एवरेज, सिंप्लीफिकेशन, अच्छा दोनों ही एवरेज सिंप्लीफिकेशन है, पूरी स्पीड। हाँ भाई, तो ये क्या आ जाएगा मेरे भाई हमारा आंसर। अच्छा अगर इस ऑप्शन को लेते तो देखिए प्रतिशत हटता नीचे 100 आ जाता, ए को क्या लेकर चल रहे हैं, 100, ए को क्या लेकर चल रहे हैं, 100/2,
ठीक है, 100 से 100 कट जाता, 2 से ये 10 पे कट जाता, तो उस कंडीशन में हमारा उत्तर क्या आ जाता मेरे भाई 10, परंतु हमारा तो 1 आना चाहिए था, इसीलिए ये सारे गलत होंगे, सिर्फ ये सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, आ जाइए बताइए। हाँ भाई बताओ, जल्दी बताओ क्या होगा इसका उत्तर, जल्दी से। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और मैंने लिख दिया तो ये समझ लेना आपका जब भी एग्जाम में ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ना मिले तो मुझसे कहना। आज तक तो ऐसा हुआ नहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपके जो शिफ्ट होती है ना इतनी सारी, उनमें से किसी ना किसी शिफ्ट में ये क्वेश्चन वो पेपर जो भी बना रहा है वो रखेगा पक्का। बताओ भाई इसका उत्तर क्या होगा, बताओ बताओ। ठीक है, देखिए आ जाओ मेरे भाई, क्या क्वेश्चन कह रहा है, 2% ऑफ ए इक्वल टू बी, 2 का 2%, ए का 2% भी है, ए का 2% मेरे भाई क्या है बी। फिर से वही मुद्दा, ए ही लेकर चलें या कुछ मान ले, तो हमारे दिमाग में तो वही पता है कि भाई कोई वैल्यू मान लो, तो हमने ए को छूटते ही क्या माना, क्या माने मेरे भाई, ए को, जल्दी बताओ क्या मानेंगे, तो आपको सर ए को 100 मान लो। अब कुछ बच्चे कहें सर 100 ही क्यों, तो बेटे 100 पर क्या है, चीज़ें आसान हो जाती हैं, ठीक है। यानी कि अब अगर मैं दोबारा कहूँगा तो ए ना कहकर क्या कहूँगा, 100 का 2%, और सीधा सीधा 100 का 2% कितना होता है मेरे भाई 2, तो यहाँ से बी की वैल्यू क्या आ गई 2। अब एक बात बताइए, हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए 10 का B%, यानी 10 का 2%। और एक बात और, बी 2 कब है, जब मैं ए को 100 लेकर चल रहा हूँ, यानी जब मैं ए को 100 लेकर चलता हूँ तो इन द एंड आंसर क्या आ जाएगा, 10 का 2% यानी कि 0.2, तो इन द एंड आंसर क्या आ चुका है 0.2। पर ऐसा ऑप्शन कौन सा है जो हमें 0.2 देता हो, या फिर और भी आसान बनाना हो तो आप ऐसा कर सकते हो, परसेंट बताओ 10 गुणा में 2 20%, तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है जहाँ 20% दिख सकता है। तो आपको पता है देखो 20% और 20% सिर्फ यहाँ दिख रहा है, तो ये दोनों तो हमारे आंसर हो ही नहीं सकते, ठीक है। अब अगर इन दोनों में 20% दिख रहा है, ए अगर 100 है तो 100/10 पूरी तरह नहीं कटेगा, बट अगर 100/100 यहाँ से हट जाएगा, अगर ए 100 है तो 100 से 100 कट जाए और 20% रह जाए, यानी यही हमारा आंसर। चाहे रख के देख सकते हो, ठीक है, 20% ऑफ मतलब मल्टीप्लाई A/100 यानी 100/100 यानी 20%, और यही तो हमें चाहिए था। किसी को डाउट, आ जाओ मेरे भाई। देखिए बनने को तो बहुत सारे तरीके होते हैं, पर जो तरीका मैं लेकर चलता हूँ वो तरीका लेकर चलता हूँ। किसी ने 12th में मैथ पढ़ी है, किसी ने भाई ने 10th तक ही पढ़ी है, किसी ने ऐसे भी खिलाड़ी है 10th तक पढ़ाई तो करी है, मतलब पढ़ाई तो 12th तक भी करी है, 10th तक जिसने आर्ट्स लिया है 10th तक मैथ तो पढ़ी है, पर बस पढ़ी है। हेलो हेलो इंस्पेक्टर, हेलो हेलो, आवाज़ आ रही है, गामा अल्फा 1 बीटा 1 गामा 1 2, हाँ भाई अल्फा हेलो बीटा बीटा गामा, वॉइस क्लियर आ रही है तो बता दो भाई, एक आधा आ भी रही है, आ रही है पक्का, हेलो, मुझे लग रहा आ रही है यार, आ रही होगी, आ गई, अच्छा झूठ बोल रहे हैं, अरे ओ मतलब गई तो थी मैं, इतना तो मुझे ही पता है, पर आ गई है तो बता दो मैं तेरे से पूछ रहा हूँ, सारे नहीं आए मैं गामा अल्फा बीटा थीटा फीटा करके मैं यहाँ सारी मैंने मैथ ख़त्म कर दी,
आ गई है? अच्छा आ जाओ। देखो देखिए इस क्वेश्चन पर आते हैं, बहुत प्यारा सा बेहतरीन सा लाजवाब सा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, ध्यान से देखेंगे। देखो क्वेश्चन में कह रहा है मेरे भाई कि एक कंपनी गिव, पहले तुम पढ़ो, खुद करो इस क्वेश्चन को एक बार। 30 सेकंड है, 40 सेकंड। क्वेश्चन सॉल्व भी ना हो ना तो एक बार कहीं ना कहीं क्वेश्चन को 2 से 3 बार पढ़ लो। ये क्वेश्चन आपको और बच्चों से बेहतर बनाएंगे और अलग भी। हाँ भाई, पहले इन क्वेश्चनों को 2 से 3 बार पढ़ लो। बताओ क्या होंगे? हाँ भाई बताओ क्या होगा इसका आंसर, जल्दी से। स्पीड में बताओ, स्पीड में। और एक बार जल्दी शेयर करके आओ मेरे भाई, ऐसे मजा नहीं आएगा। तुम अगर ऐसे हल्के पढ़ते जाओगे हैं तो कैसे काम चलेगा? फिर क्या तो सूरज 2 घंटे पढ़ाओ, मैं लेना बंद कर दूंगा 2 घंटे की क्लास। मैं अपना 1 घंटे पढ़ाऊँ, क्यों खामा मैं भाई अपनी वो करवाऊँ, मतलब घिसूँ अपने आप को? नहीं, मैं सोच के आता हूँ 3-3 घंटे पढ़ाऊँ और तुम हो कि 1 घंटे में फुस। ऐसे काम नहीं चलेगा। अगर एक भी बच्चा मुझे यहाँ से कम दिख गया, अगले दिन से क्लास में 1 घंटे से क्या 30 मिनट की पढ़ाऊंगा। मैं आपके लिए 4 ट्रिक वाले क्वेश्चन लाऊंगा और पढ़ा के गायब। एक भी कम होके दिखाओ तुम यहाँ से। वैसे जिद कुछ नहीं है, बट ये है कि थोड़ा बुरा लगता है, ये माना करो, ठीक है। बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। देखिए, और अगर आप ऐसे क्वेश्चन नहीं पढ़ना चाहोगे तो आप और बच्चों से पीछे रह जाओगे और मैं दोबारा पढ़ाऊंगा भी नहीं। फिर मेरे दिमाग में क्या है यार, पढ़ते हैं नहीं खामा टफ क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक घूंट पानी पी लूँ, 1 सेकंड रुकिए। एक तो ये गर्म पानी दे गए हैं। ऊपर से प्लास्टिक की बोतल में। देखिए आ जाओ भाई। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक कंपनी है, उसने क्या करा, किसी ना कोई बंदा होगा काम कर रहा होगा, उससे कहा ऐसा है, ले तू भाई सेल कर, तुझे 5% दे देंगे। उसने कहा जी कितने का 5% दोगे? अगले ने सोचा पहले ही क्लियर कर लूँ, बाद में बेवकूफ़ बना दें। तो कंपनी वालों ने कहा जी ऐसा है मेरे भाई, 10,000 की सेल करेगा ना, जब तक तू 10,000 की सेल करेगा तब तक तेरे को 5% कमीशन मिल जाया करेगा। उसने कहा जी खिलाड़ी बंदा हूँ मैं, 10,000 तो नॉर्मल चीज़ है, 10,000 से ऊपर कर दी तो? कंपनी वालों ने कहा कि भाई देख, 10,000 से ऊपर जितनी मर्जी सेल कर दे, उससे ऊपर की सेल पर हर बार तुझे 4% हिस्सा मिलता रहेगा, यानी जो भी टोटल सेल होगी उसका 4% तू अपने पास रख लियो। उसने कहा जी ये तरीका बहुत सही है। अब हुआ क्या, इस तरह से सेल करते हुए जब समय बीत गया, मतलब समय क्या बीत गया, उसने टोटल सेल कर ली जितनी वो कर सकता था, तो उसने अपना हिस्सा अपने पास रखा और कंपनी को कितने रुपए पकड़ा दिए मेरे, 31100। कंपनी को मेरे भाई कितने रुपए पकड़ा दिए, 31100 रुपये कंपनी के हाथ में थमा दिए। अब अगली बार फिर से वो बंदा कंपनी ज्वाइन करता है, फिर सेल करने लग गया शुरू से। ध्यान से सुना, अब जो बात समझा रहा हूं, इस बार भी देखो क्वेश्चन ने पूछा क्या, उस बंदे ने कितनी सेल करी, फाइंड टोटल सेल, तो कुल बिक्री कितनी हुई वो बतानी है। अब मैं दोबारा से इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से बताऊंगा। उस बंदे ने फिर से कंपनी ज्वाइन करी और इस बार भी उतनी ही सेल करी जितनी पहले करी थी। जिस वैल्यू को हम निकालने वाले हैं उतनी सेल उसने फिर से करी। ध्यान से सुनेंगे, उतनी सेल उसने फिर से करी। पर इस बार कंपनी ने उससे क्या कह दिया, मेरे भाई तुझे जितनी मर्जी सेल कर ले, 1 से लेकर जितनी रुपए तक की सेल कर ले, तुझे 4% ही मिलने वाला है। कहने का मतलब क्या है कि अब जो है तेरे को 10,000 रुपये तक भी 5 ना मिलकर सिर्फ 4% ही मिलेगा, अगर कंपनी ऐसा कहती। ध्यान से सुनेंगे, और 10,000 से ऊपर भी 4% ही तुझे मिलने वाला है। तो सीधा सीधा हिसाब लगा लेता कि भाई साहब 10,000 रुपयों में से इस बार सिर्फ मुझे 4% मिलेगा, यानी 1% हिस्सा। इस 10,000 का 1%, 10,000 का 1% मेरे भाई कितना होता है, 100 रुपये। तो 10,000 का 1% जो 100 रुपये पहले वो अपनी जेब में डाल लिया करता था, इस बार जब वो उसके हैं ही नहीं, ये इस बार उसे कंपनी को देने पड़ेंगे। क्योंकि इस बार वह 10,000 का 4%, यानी कि पहले से 1% जो कम, यानी कहीं ना कहीं पहले से 100 रुपये उसे कम मिलेंगे और वो 100 रुपये किसे दे देगा, कंपनी को। यानी अगर पहले जितनी ही सेल करे, जितनी पहले सेल करी थी इस बार भी उतनी सेल करेगा, परंतु ओवरऑल अगर वो 4% टोटल का रखता है तो कंपनी को इन द एंड कितने रुपए दे देगा, 31200। पर अगर परसेंटेज में देखा जाए
तो भैया उसने अपने पास 4% रखा और कंपनी को टोटल का 96% दे दिया, यानी ये वैल्यू उसकी टोटल सेल का क्या है 96%। और टोटल सेल कितनी होती है 100%। 96% की वैल्यू ये है, 100% की निकाल दो, आंसर आ जाएगा। बस इतना ही करना था। अब काटा पीटी कर लो, थोड़ा सा यहाँ से हटाते हैं, ठीक है, ऐसे लिख लेते हैं। काटा पीटी करने लगे मेरे भाई, तो जब मैं काटूंगा तो 24 से 4 पर 24 एकम 24, 72 24 दिया 72, ये 1300 हो जाएगा। अब मुझे यहाँ पर क्या चाहिए, 4% की वैल्यू तो आ गई कितनी मेरे भाई 1300, परंतु मुझे चाहिए मेरे भाई 100%। तो 25 की मल्टीप्लाई यहाँ, 25 की यहाँ, 25 दिए 75 का 5 हासिल 7, 25 और 5 32, 32500, यह आ गया मेरा टोटल सेल 100%। यही हमारा क्या हो गया उत्तर। किस किस का आ रहा बताओ। हाँ भाई, किस किस का आ गया 32500। बहुत बेहतरीन इंजीनियर पाल अमर, गजब गजब मेरे चीते गजब। और किसी का मेरे भाई, अच्छा ये कह रहा सर जी परसेंटेज के अलावा कुछ और नहीं आता क्या। बेटे मैंने बहुत बार बहुत कुछ पढ़ा रखा है, मैं परसेंटेज ही नहीं पढ़ा रहा। पहली बार पता है क्या होता है कि इस बार मैंने क्या करा, शुरू से फिर से आपको शुरू से बेसिक से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। अब अगर मैं CI पढ़ाने लग जाऊँ या SI पढ़ाने लग जाऊँ, A to Z कुछ भी पढ़ाने लग जाऊँ, ठीक है, तो होगा क्या, आपके दिमाग में नहीं घुसेगा, ठीक है। ये तो आपकी नलायक वाली बातें हैं कि सर जी कुछ नहीं आता। बेटे कितनी बार तो हम पढ़ा चुके हैं, आप आज ही तो इस फील्ड में आए हो, हमें तो समय हो चुका है, ठीक है। तो ये तुम्हारी कमजोरी दिमाग की बोल रही है यहाँ पे कि सर जी और कुछ आता नहीं है। तुम्हें आता है तो तुम बेटे पढ़ लो ये चीज़ें, ठीक है, आगे और पढ़ा देंगे। ऐसा तो है नहीं कि आज के बाद हम जादू मंत्र गायब मतलब कहीं और पहुँच जाएंगे। बट अगर मैं ये चीज़ें नहीं पढ़ाऊँगा तो कल तुम इसलिए भी रहोगे कि सर जी आपने ये नहीं पढ़ाया था, आपने तो 2-2 क्वेश्चन छोड़ के। कल से मैं क्या करूँगा, 5-5 क्वेश्चन वाले मतलब चैप्टर को 10-10 क्वेश्चन में समाप्त, तुम्हें थोड़ी पता रहेगा। तो अगर पढ़ा रहा हूँ तो पढ़ लो, नहीं कोई और होगा तो बेवकूफ़ बना के चले जाएगा। तो अगर कोई दिल से पढ़ा रहा है तो पढ़ लो, नहीं तो अगर आज मैं बेवकूफ़ बनाने लग गया तो 36 टीचर ऐसे हैं जो मुझे फॉलो करते हैं, जो यूट्यूब पे पढ़ा रहे होते हैं। वो जो मुझे रोज़ फ़ोन करके कहते हैं सर जी क्यों पढ़ा रहे होते हो यूट्यूब पर आप सब कुछ है। मैं कहूँ भाई कोई दिक्कत नहीं करे, बच्चे गाली देंगे, आप सारा पढ़ा लो, बच्चों का काम है गाली देना। मैंने कहा भाई वो 4 हैं जो गाली देते हैं, उसके अलावा जो सारे मोहब्बत करते हैं उनका क्यों लॉस करना। तो वही है भैया, मैं काम यहाँ पर उनके लिए कर रहा हूँ जो मुझसे मोहब्बत करते हो। 4 हैं वो तो कमी निकाल के ऐसे भी सकते हैं। ये क्वेश्चन कोई नहीं कराएगा आपको, मैं करा रहा हूँ, तब भी तुमने कमी निकाल दी तो कुछ नहीं कह सकते तुम्हारा। हाँ भाई किसी को डाउट बताओ, इस क्वेश्चन का आंसर बताओ जल्दी से। हाँ भाई जल्दी बताओ इसका आंसर क्या होगा, सॉल्यूशन जल्दी जल्दी बताओ जल्दी से। और वो खिलाड़ी सबसे पहले बताएगा जो यूं कह रहा है परसेंटेज पढ़ाते रहे। तो बताओ क्या होगा, जल्दी बताओ जल्दी से, और लाइक करते रहो जल्दी से। और थोड़ा टाइम तो दो मुझे अपने साथ। अगर 2 महीने भी तुम मुझसे पढ़ लिए, उसके बाद तुम अपने मास्टर को मास्टर नहीं समझा करोगे, तुम खुद मास्टर बन जाओगे। पर भाईचारे में कि मुझे भाई मान के समझ लो, चाहे टीचर समझना है टीचर समझो, मतलब बस पढ़ लो, मेरे से ज़्यादा इसकी इज्जत कर लो जो पढ़ा रहा हूँ, तुम खुद कुछ ना कुछ बन जाओगे, ठीक है। आ जाओ देखो, और तुम्हें कोई नहीं सिखाने वाला कुछ भी। अगर तुझ में, मैं सच्चाई बता रहा हूँ, ये बहुत बड़ी सच्चाई। यूट्यूब पर अगर और कोई तो इतना किसी ने जीवन में नहीं दिया, किसी से ही पूछ लेना, कोई भी टीचर तक हो भैया, यूट्यूब पर जितना राहुल सर ने पढ़ाया इतना किसी ने पढ़ा रखा है। इसकी तो बहस भी चलती है, सर इतना मत पढ़ाई करो बच्चों को याद पड़ जाएगी। शायद पढ़ भी चुकी है इस चीज़ की। आ जाओ कोई दिक्कत नहीं, 1 साल और जो अपने वाले खिलाड़ी हैं उनकी जॉब लगवा दें, फिर पेड ही हो जाएंगे पूरी तरह से। इस 1 साल और पूरा थोड़ा सा और भला कर दें, क्योंकि तब तक और जान चल रही है, फिर पेड ही पढ़ाएंगे। ए कंपनी गिव्स 7% कमीशन टू हिज सेल्समैन अप टू द सेल ऑफ 10,000। कहने का मतलब क्या है, क्वेश्चन के अंदर साफ साफ क्या कहा गया है मेरे भाई, कि फिर से वही बात, सेल्समैन से कह दिया बेटे ऐसा है 10,000 तक सेल कर ले, 7% ले लियो। उसने कहा जी ऐसा है, छोटा मोटा खिलाड़ी नहीं हूँ, 10,000 से ज़्यादा तो नॉर्मल सेल कर दूंगा मैं तो बातों से बेवकूफ़ बना दूँ। उससे कहा कि ऐसा है, चल ठीक है भाई, तो 10,000 से जितना ऊपर करेगा उसका 6% अपने पास रख लियो। अब अगले ने टोटल सेल करी, जो उसका हिस्सा था पहले रख लिया, और इन द एंड कंपनी को पकड़ा दिया 51600। कंपनी को कितने में पकड़ा दिया मेरे भाई, 51600 रुपये पकड़ा दिए, ठीक है ओके।
अब मुझे एक बात बताइए, अब वो दोबारा गया, अच्छा एक बात बताओ, हमें पूछा क्या गया है, उसने जितने रुपए की सेल करी है वो पूछी थी। अब हुआ क्या, वो कंपनी में दोबारा गया, अब इस बार भी वो टोटल सेल उतनी ही कर दे जितनी पहले की थी। ध्यान रखना, सेल फिर से, ये कंडीशन बता रहा हूँ, उतनी सेल करे जितनी पहले करी थी। पर इस बार कंपनी ने क्या कहा कि मेरे भाई चाहे तू कर ले 10,000 तक की सेल, चाहे 10,000 से ज़्यादा, मिलेगा तुझे 6% ही। तो उस केस में क्या होता, उसे ये पता लग जाता कि 10,000 रुपयों में जहाँ 7% मिल रहा था, अब 7 की जगह 6 मिलेगा, यानी कि 1%, 10,000 का 1% यानी 100 रुपये अब मेरी जेब में नहीं आएगा, ये तो कंपनी को देना पड़ेगा। यानी जिस कंडीशन में सेल उतनी करी जितनी पहले कर रहा था, पर इस बार वो कंपनी को जितने भी रुपए देता था, इसमें 100 रुपये और एक्स्ट्रा उसे देने पड़ेंगे। कौन से वाले, क्योंकि 10,000 का जो 100 रुपये वो ले रहा था, अब वो कंपनी को दे रहा था। पर वो कंडीशन कब, जब वो सिर्फ अपने पास 6% रखे। जब वो 6% रखता है तो कंपनी को 94% दे रहा है, और वैल्यू में देखा जाए तो कितना दे रहा है, 51700। यानी कि ये वैल्यू, ये जो 51700 है, ये टोटल का 94% है। यार वो अपने आप 6% रखेगा तो कंपनी को 94 देगा, या तो हम ये कह सकते हैं कंपनी को 94 दिया या फिर इतना दिया, बस जो करता है मेरे भाई काट लो। अब मैंने मान लेता हूँ, एक दूसरा तरीका बता रहा हूँ जिससे आप आसानी से समझ पाओ। टोटल वो ए रुपये कमा रहा था, मतलब टोटल की सेल ए रुपये की सेल थी, यानी जितनी सेल करी उसका अगर कंपनी को 94% देता है तो कंपनी की जेब में कितना देता है, 51700। अब इसे सोल्व कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। बस सोल्व करने बैठे तो सबसे पहले भाई मेरे परसेंट हटाएंगे, नीचे 100 लगा देंगे, 2 से 50 पे काट दिया, 2 4 जाएगा, 2 7 14, ठीक है, 47 से 11 पर चले जाएगा, 1100 आ गया, 11 5 55। तो जो टोटल पैसा जो सेल की थी, 11 5 55, 1 2 3, यह हमारा आंसर। किसी को डाउट बताइए? हाँ भाई बताओ, बताओ इसका आंसर क्या होगा। अब आ गए हम मेरे भाई इलेक्शन वाले क्वेश्चंस पे, अब आ गए बताओ क्या होगा इसका आंसर। बहुत बेहतरीन, थैंक यू मेरे चीतो, थैंक यू। बस ये प्यार ही तुम्हारा बना रहे, ठीक है, और बस अब जल्दी से जॉब लेके दुनिया को और दिखा दो तुम एक बार। नहीं बताओ इसका उत्तर क्या होगा। देखो इलेक्शन वाले क्वेश्चन से 3 से 4 तरीकों से पूछे जाते हैं, ठीक है। अब ध्यान से सुनेंगे क्या कह रहा है। इन क्वेश्चनों में ना अक्सर वो 2 ही उम्मीदवार खड़े करता है, कभी कभी 3 कर देता है, 1-आधा% ऐसा क्वेश्चन आएगा, नहीं तो मैक्सिमम टाइम वो 3 उम्मीदवार खड़े करेगा। कितने खड़े करेगा? 3, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 2 प्रत्याशियों इन एन इलेक्शन बिटवीन 2 कैंडिडेट्स, 2 बंदे खड़े हो गए आपस में भाई, एक गाँव में कुछ वोटे थे उसमें 2 खड़े हो गए, जैसा कि आजकल प्रधानी के चल ही रहे हैं ना, आप देख रहे हो गाँव में हो रहे हैं वोट पड़ रहे हैं, ठीक है। तो हो क्या रहा है, जितने भी वोट पड़े उसमें से 60% किसने ले लिए, उसने लिए जो जीता है। अब एक बात बताओ मेरे भाई, मुझे नहीं पता टोटल उस गांव में कितनी वोटें थी, मैं 100 मानकर चल रहा हूँ। आपको सर 100 ही क्यों मान रहे हो, अगली उस गांव में ज़्यादा हूँ तो 100 से ज़्यादा वोट, मैंने कहा मान के चल रहे हैं, जैसे एक्स मानते हैं, हमें पता तो नहीं है क्योंकि क्वेश्चन में साफ साफ कहा है कि ये कहीं पर भी नहीं दे रखा टोटल वोट उस गाँव की है कितनी, तो मैंने 100 मान ली। अब जीतने वाले को इस 100 का कितना मिल रहा है मेरे भाई, 60%, यानी जीतने वाले को 60 वोट मिली। अब 100 में से 60 जीतने वाले को मिली है तो हारने वाले को 40। अब जीतने वाले को 60 मिली, हारने वाले को 40। तो मैंने जीतने वाले से पूछा भाई तू कितनी वोट से जीता, कह रहा जी पक्का पक्का पूरी 20 ज़्यादा से जीता हूँ। बड़ा अच्छा, पर फिर हमने क्वेश्चन पे ध्यान दिया तो जीतने वाला तो 14,000 वोटों से जीता है। कंपैरिजन करना पड़ेगा ना कि यहाँ तो ये 20 से जीत रहा है, पर एक्चुअल में कितनी वोटों से जीता है, 14,000। इस 20 से कितने गुना आया था, 0 से 0 कट जाएगा, 700 गुना। तो इसी प्रकार जो जीतने वाला व्यक्ति है, देखो 2 क्वेश्चन पूछता है इसके अंदर, या तो पूछेगा टोटल कितनी वोट थी, तो टोटल तो ये थी, अगर वो टोटल पूछता कुल वोट तो हम क्या करते, 100 के साथ 700 की मल्टीप्लाई कर देते और हमारे पास टोटल वोट आया थी इतनी।
कि यह टोटल वोट हमारी थी, पर उसने टोटल नहीं पूछी, उसने पूछा जो जीता है उसे कितने मिले हैं। तो जीतने वाले को 60 ना मिलकर इसका 700 गुना 42,000 वोट मिली होंगी। किसी को डाउट? बहुत बेहतरीन, गजब गजब, बहुत बढ़िया। आ जाओ मेरे चीतों, बताओ क्या होगा इस क्वेश्चन का उत्तर। और हल्के मत पड़ा करो, तुम्हारे यहाँ बैठना ही मेरी मोटिवेशन है, ठीक है। और चीते हो तुम, और अपनी कॉपियों में लिख लेना, क्या लिख लोगे कि हम वो चीते हैं जो क्या क्या पीते हैं, कुछ नहीं पीते। हम किस नशे में जीते हैं? हम वो जीते हैं जो उस नशे में जीते हैं, और वो नशा है हमारा जॉब, ठीक है। तो इस तरह से हमेशा पॉजिटिव रहना आपको, ठीक है। बताओ इसका उत्तर क्या होगा, बताओ जल्दी से बताओ। तो इस क्वेश्चन को समझो, समझ जाओगे। एक तो यार यहाँ ना इतनी गर्मी हो गई है, इसको चलाऊं तो मुझे लगा है पक्का ठंड हो जाएगी, इस गेट को खोलना पड़ेगा मुझे कल से। कह रहा 2 उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में विजयी उम्मीदवार को 70% वोट मिले, ठीक है। यानी कि फिर से 2 बंदे खड़े हुए, और मैंने मान लिया उस टोटल गांव के टोटल 100 लोग ही वोट थे, मतलब 100 वोटें गिनी गई, भैया 100 वोट है इस गांव की। उस 100 वोट में से 70% किसको मिल गई? जीतने वाले को। 100 का 70% मेरे भाई कितना हो जाता है? 70। 100 का 70% 70, ठीक है। और जो वो व्यक्ति था वो जीत गया। अच्छा, हारने वाले को कितना % मिल रहा है? हारने वाले प्रत्याशी द्वारा प्राप्त किए गए मतों की संख्या। अब एक बात बताओ, जीतने वाले को 70% है, तो हारने वाले को 100 में से 70 जीतने वाले को, तो हारने वाले को कितनी मिली? 30। पर अगर सीधा सीधा देखा जाए तो जीतने वाला इससे कितने वोटों से जीता है? 40 वोटों से। पर क्वेश्चन कह रहा है कि भाई साहब 40 से नहीं जीता, कितने वोटों से जीता है? 15400। कितने वोटों से जीता है? 15400। इस वैल्यू से ये वैल्यू कितने गुना ज़्यादा है? 0 से 0 कटेगा, ठीक है। 4 3 जा 12, ठीक है। 4 8 जा 32, 4 5 जा 20, 385 टाइम्स। तो इसी प्रकार अगर टोटल वोट पूछी होती तो 100 के साथ 385 की मल्टीप्लाई। पूछा क्या है? हारने वाले प्रत्याशी द्वारा प्राप्त किए गए मतों की संख्या, यानी जो व्यक्ति हारा है इसने टोटल कितने वोट लिए, तो वह इससे 385 टाइम ज़्यादा। 0 385 हासिल 1 8 24 25 5 हासिल 2 339 10 11 11550, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड। किसी को डाउट? बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। आ जाओ भाई, बताओ क्या होगा इस क्वेश्चन का उत्तर, जल्दी से बताएंगे। हाँ भाई, सभी बच्चे बताएं, ध्यान से पढ़ो। अब हर किसी का आंसर आना चाहिए, ठीक है। पढ़ो ध्यान से, क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। अरे भाई आज तो गर्मी बिठा दी। हाँ भाई बताओ, जल्दी बताओ जल्दी। ओके ओके, क्या हो गया मेरे भाई? आप सर, आप मेरी बात, एक तो ऊपर चलते जा रहे उसके मैसेज। देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, किसी चुनाव में 8% मतदाताओं ने अपने मत नहीं डाले। देखो होता क्या है, कभी जैसे वोट वगैरह पड़ती हैं तो कुछ तो होते हैं जो यूँ सोचते हैं बस हम ही सबको नेता बना देंगे। नहीं, गांव में होते नहीं कुछ तो भाई साहब वोट क्या पड़नी होती है कि उनको तो ऐसा लगता नहीं कि जैसे वही खुद ही खड़े हुए हैं प्रधानी में, नहीं कि वही MLA के लिए खड़े हुए हैं। पर मुद्दा क्या है, कुछ खिलाड़ी ऐसे भी होते हैं कि भैया हमारे तो पेपर हम तो नहीं जा रहे, या कुछ सोचते हैं यार कि खामा खाम यार क्यों परेशान होना, एक मुश्किल से छुट्टी सी मिली है। वैसे वोट डालना अच्छी बात है, पर थोड़े से बंदे नहीं जाते, तो नहीं गए भाई। तो मैंने मान लिया कि उस गांव की फिर से 100 टोटल वोट थी, इन 100 में से 8% लोग वोट डालने नहीं पूछे। किसी चुनाव में 8% मतदाताओं ने अपने मत नहीं डाले, ठीक है। अगर 100 में से 8% यानी 8 लोग वोट डालने नहीं पहुंचे, तो कहीं ना कहीं 92 वोट गिरी। कितनी गिरी? 92 वोट ही वहां पर गिरी, ठीक है। अब क्वेश्चन के हिसाब से, क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, ये कैसे खराब सा हो गया आज। क्वेश्चन के हिसाब से मेरे भाई हो क्या रहा है, ठीक है, 100 में से सिर्फ 92 वोट गिरी। अब जीत और हार तय होनी थी, तो ना जो जीत आता उससे क्या कहा गया, भैया तेरी जो वोट है वो इतनी वोटें मिली हैं तुझे कि टोटल का 48%। द विनर बाय ऑब्टेनिंग 48% ऑफ द टोटल वोट्स, यानी गिनती में इतनी है कि टोटल का 48%।
जीतने वाले प्रत्याशी ने कुल मतों के 48% के बराबर वोट लिए हैं, यानी कुल टोटल कितने 100 का 48% यानी कि 48, यानी जीतने वाले को 48 मिली हैं। पर एक बात बताऊँ, 8% यानी 8 तो गए नहीं थे, यानी एक्चुअल में 92 में से उसे जो वोट मिली है वो इस टोटल का 48% है, यानी ये जो 48 वोट हैं इसे 92 में से मिली है, यानी 92 में से 48 इसे मिली तो बची हुई 44 किसे मिली होंगी भाई? 92 में से 48 घटा दो 44 बचेगा, ये हारने वाले को मिली है। तो ये वोट जीतने वाले की, ये हारने वाले की। तो जीतने वाला कितनी वोटों से जीता? 4। पर क्वेश्चन कह रहा है भाई साहब जीतने वाला तो जीता है 1100 वोटों से। कितने वोटों से जीता है? 1100। इस 4 से ये जो 1100 है वह कितने टाइम्स है? तो मल्टीप्लाई करते हैं, 4 दूनी 8, ठीक है, 4 7 जा 28, 4 5 जा 20, 275 टाइम्स। पूछा क्या गया है? नंबर ऑफ वोट्स इन द इलेक्शन, टोटल नंबर ऑफ वोट्स, टोटल कुल मतों की संख्या। चुनाव में कुल मत, कुल मतलब ये वाली वैल्यू। ये 100 कब था? जब ये 4 वोटों से जीता था। पर जब ने कंपैरिजन किया गया तो ये इस वैल्यू से 275 टाइम्स ज़्यादा से जीता है, यानी टोटल वोट भी इतनी ना होगी, इससे 275 टाइम ज़्यादा, 27500 इतनी रही होंगी। हाँ भाई, किसी को डाउट? बहुत बेहतरीन भाई, बहुत बढ़िया, गजब गजब। ऋषभ मेरे भाई बहुत बढ़िया, रवि गजब, वीके कुमावत, चतुर्वेदी बहुत बढ़िया भाई, सुजीत बहुत भाई बेहतरीन, हिमानी बहुत बढ़िया बच्चे, अंकित बहुत बढ़िया, मोहम्मद गुलाम नबी बहुत बढ़िया, नवीन श्याम सभी बहुत बढ़िया भाई बच्चों। आ जाओ अगले क्वेश्चन का आंसर दो। बताओ मेरे भाई क्या है इसका आंसर, जल्दी से। हाँ भाई बताओ मेरे भाई। ऐसा है, जब तुम पेपर देने जाओगे ना तो तुम्हारा एक सिलेबस है, उस सिलेबस से ही सब कुछ आएगा। अब तुम यूँ कह दो सर जी सिलेबस के आउट ऑफ सिलेबस चले जाओ, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। जब तुम पेपर दो और पेपर में मैंने जो पढ़ाया उसमें से कोई क्वेश्चन आए तब कहना, ठीक है। तो अगर आप सिलेबस की बात करते हो तो सिलेबस में जितना आता है वो सारा मैं आपको पढ़ा दूंगा। आप ये कहोगे सर जी अब तो PhD लेवल के करा दो, भैया उसका कोई फ़ायदा नहीं। ABCD का पेपर और आसन आर पढ़ा दूँ, नहीं। आ जाओ देखो, इस क्वेश्चन की बात करूँ, ये थोड़ा सा उनसे अलग है, वैसे ये बीच में आ गया है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी यहाँ पे बीच में, बट फिर भी बताता हूँ क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक चुनाव में 3 लोग खड़े हुए, चुनाव में इस बार 3 हो गए, ठीक है। किसी ने हिम्मत कर दी होगी, पहले तो यूँ तमंचे में डिस्को करा देते होंगे तीसरे वाले को, तू कैसे खड़ा हो रहा है, हम इतने बड़े बदमाश, ठीक है। तो भैया इस बार तीसरा भी आ गया, वो अपने आप में और। तो 3 खड़े हो गए, पहले को 40% और दूसरे को 36, यानी कि टोटल का पहले को 40 दूसरे को 36, 40 और 36 कितना हो गया टोटल मेरे भाई? 76%, यानी टोटल 76% तो पहले और दूसरे ने लिया, यानी तीसरे वाले को मिली 24% वोट सिर्फ। अच्छा टोटल वोट हैं कितनी? 36,000। तो इन 36,000 का तीसरे वाले को 24% मिला है। तो क्वेश्चन ये कह रहा है तीसरे वाले को कितनी वोट मिली? तो देखिए परसेंट में तो पता है 36,000 का 24% हिस्सा तीसरे वाले को मिला है, परंतु अगर गिनती में कितना है ये, तो गिनती में कितना है इसके लिए गिनती करेंगे। तो मेरे भाई देखो परसेंट हटाएंगे, नीचे कितना आ जाएगा? 100 आ गया, बात बिल्कुल सही है। 2 जीरो से मेरे भाई 2 जीरो काट दिया। 24 की अगर बात करें तो 24 क्या होता है मेरे भाई? 12 × 2। 24 क्या होता है? 12 × 2। अच्छा मैं ऐसे 12 × 2 क्यों लिख रहा हूँ? वैसे मैं डायरेक्ट भी आंसर दे सकता था, जो मेरे दिमाग में फिल्म चल रही है उसके हिसाब से, पर वो फिल्म आपके दिमाग में चलाना चाहता हूँ। देखो यहाँ पे 24 लिखा है, ठीक है। ये कैलकुलेशन को ईजी बनाने के लिए 24 को हम 12 गुणा में 2 पढ़ सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। 36 को हम क्या पढ़ सकते हैं मेरे भाई? 36 को पढ़ सकते हैं मेरे भाई हम 12 × 36, 12 × 3। अब आसानी क्या होगी? 12 और 12 144 गुणा में 2 × 6, तो 144 गुणा में 6, और ये 10 तो यहाँ पे है ही। 6 4 जा 24, 4 6 4 जा 24, 26 6 2 6 दूनी 6 कम 6 और 1 8, 8 6 4 0। कैलकुलेशन ईजी करने के लिए। किसी को डाउट? बहुत बढ़िया। क्या हो गया? सर जी से बत्ती में बात की तो उसको घर में, अरे ओ भाई किसी को मारना नहीं, कोई बदतमीजी कर रहा है तो इसका मतलब शायद
उसके दिमाग में कुछ चल रहा हो, शायद वो टेंशन में हो। दो अगर कोई मुझसे बदतमीजी करता है ना तो 1% मुझे एक पल के लिए गुस्सा आता है। गुस्सा आने का रीज़न क्या होता है, पहले क्या होता था, मुंह से गाली दी जाती थी, मैं हमेशा बताता हूँ। अब क्या है, मुंह से दो कोई ना थप्पड़ मार देता है, कहते नहीं भाई साहब कि उसने यार मुझे मारा, फिर भी गले मिल लेता है, दोस्त है, पर कोई गाली बक दे जैसे, है ना, तो यूँ रहती है, गाली दी थी इसने मुझे, है ना, वो याद रहती है। बट अब तो लिख और देते हैं, उंगलियाँ चलती हैं, टक 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 लिख दिया, और वो लिखा लिखा क्या होता है, वो ना पढ़ने में आता है बार बार कि कोई बुरा बोल रहा है यार, है ना, बार बार वो मैसेज कॉपी पेस्ट, जब तक यहाँ से मेरे मतलब टुकड़े टुकड़े ना हो जाए ना, यहाँ से एक आधा मतलब कि मेरे सर में फट ना जाए माथा था, जब तक कॉपी पेस्ट किया, अगले बंदे को फर्क क्यों नहीं पड़ रहा, या तो उसने मेरा देखा नहीं मैसेज में से इतनी देर से कुछ लिख रहा हूँ। क्योंकि देखो बच्चा कोई कुछ भी बोलता है, गुस्सा आता है, बट फिर अगले पल मुझे ये लगता है कि यार कि मुझे पता है ना यार, बच्चा पढ़ भी रहा है तो टेंशन में रहता है, बोल लेता है कभी कभी, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगले पल मैं शांत हो जाता हूँ कि छोटे भाई की तरह ही तो हो तुम मेरे, नहीं बोल लिया, बस पढ़ाई मत छोड़ो, अपनी पढ़ाई करते रहो। गुस्सा तो यूँ है कि तुम्हें आज गुस्सा है, कल को तुम्हारी जॉब लग जाएगी, तुम्हें मुझ पर प्यार भी आ जाएगा, नहीं। और वो तो मैं समझता हूँ कि कुछ बच्चे ये भड़क होती है ना दिमाग की, इसकी वजह से बच्चे कुछ ना कुछ लिखते रहते हैं। और नए नए बच्चे अभी जैसे जैसे समझदार होंगे, समझ आएगा कि भाई किसी मतलब कि कोई इंसान जो तुम्हें इतने प्यार मोहब्बत कर रहा है, सब कुछ दे रहा है, उससे तो कभी कुछ कहना ही नहीं चाहिए। पर कोई दिक्कत नहीं है, आ जाओ। देखो एक चुनाव में 2 उम्मीदवार ने भाग लिया, फिर से ले लिया, ठीक है, मैंने मान लिया भाई साहब जिस गांव में ये 2 उम्मीदवार खड़े हुए वहाँ पे 100 ही वोट थी टोटल। अब 100 में से 20% वोट अवैध घोषित हो गए। यानी अवैध मतलब क्या है, नकली। होता नहीं है कि भाई कोई सा 17 साल का ही है, मैं भी डालूंगा वोट, मेरी वोट पड़ेगी वहाँ पे, अच्छा वहाँ पे भैया नकली पकली बनवा ली और पहुँच गए, बाद में पता लगा नकली थी। कोई 2-2 3-3 बार भी डाल के आ रहा, आपके गांव में भी होते होंगे बहुत से खिलाड़ी जिन्हें एक्स्ट्रा 2-3 बोतल मिल जाती होंगी, है मैं डालूंगा, मैं जिताऊंगा तुम्हें, टेंशन मत लो। तो इस तरह से 100 में से 20% तो नकली निकल गई। और भाई साहब ये तो हर इलेक्शन की बात है, नकली तो यहाँ पे पड़ती हैं 20, यानी 100 में से 20 नकली थी, यानी 80 वोटों पर हार जीत तय होनी थी, 80 वोटों पर हार जीत तय होनी थी, ठीक है। जीतने वाला 60% वैध मतों का प्राप्त करता है। वैध यानी वैलिड वोट, ध्यान से सुनना, ये टोटल हैं, जो जीत रहा है ना वो टोटल का नहीं, वैलिड वोट होगा। किसका, वैलिड वोट होगा। कितना % प्राप्त कर रहा है, 60%, यहां लिख देता हूं वैलिड वोट। यानी अगर टोटल 80 वोट हैं तो इसका 60% हिस्सा, परसेंटेज निकालता नहीं, सीधा यूं लिख देता हूं, इसका 60% जीतने वाले को मिला। तो हारने वाले को कितना मिला मेरे भाई, तो इसी का बचा हुआ 40%, 60% जीतने वाले को मिला, 40% हारने वाले को। तो चौड़ में जा रहा था कौन, जीतने वाला जाएगा चौड़ में, ऐसा हो सकता है हारने वाला चौड़ में चल रहा हो, कभी नहीं होता। और जीतने वाला कह रहा है 20% से रहा है, 20% से, कितने से रहा है भैया, 20% ज़्यादा ले रहा है ना, 20% से, ठीक है। टोटल इन वोटों पर हार जीत तय हुई, तो इसका जो भी 20% बनता था उतना एक्स्ट्रा जीतने वाले ने लिया है। तो 80 का 20%, 8 दूनी 16, जब भी यहाँ 0 और यहाँ 0 तो सीधा 8 और 2 की मल्टीप्लाई कर दो 16, यानी जीतने वाला 16 वोटों से जीता है। पर जब मैंने क्वेश्चन की तरफ नज़र घुमाई तो क्वेश्चन कह रहा है भाई साहब जीतने वाला तो 6400 वोटों से जीता है, जीतने वाला तो 6400 वोटों से जीता है। तो कंपैरिजन कर लेते हैं भैया, जीतने वाला कितने वोटों से जीता है, 6400, इससे कितने गुना आया था, 400। तो इसी प्रकार क्वेश्चन में पूछा गया है वैध मतों की संख्या ज्ञात करें, यानी जो भी टोटल वोट, अच्छा वैध और कुल दोनों पूछे हैं, क्या क्या पूछा है, टोटल वोट और वैलिड वोट। तो अगर टोटल वोट की बात करता है तो वो 100 ना होकर इससे 400 गुना ज़्यादा 40,000, वो 10,000। और अगर वैलिड वोट की बात करता है, वैध मत की, तो वह भी इससे 400 गुना ज़्यादा 32,000 रही होंगी। किसी को डाउट, बताओ मेरे चीतों। सब्बास खिलाड़ी हो गए तुम भी हैं। इंजीनियर पाल सब्बास, ऋषभ बहुत बढ़िया, यादव बहुत बढ़िया भाई, सौरभ बहुत बढ़िया। ये है क्या आंसर, अच्छा इसमें ये वाला नहीं देखा, पर उसने दोनों पूछे हैं, ठीक है। और अर्चना ओके बच्चे, पुरंदर, हिमानी, राखी ओके, जूही, अंकुश, क्या हो गया मेरे भाई,
सर ये आप लैंग्वेज बोलते हो ये बहुत अच्छी लगती है, यू आर गुड मैन सर। अरे मुझे ना एक बात और यूँ लगता है, मैं बोल तो देता हूँ, मुझे ये भी नहीं पता कि कौन सा टच है, कोई थोड़ा बहुत तो देखो मैं जब बोलता हूँ ना उसमें क्या है कि ना तो मैं प्रॉपर यूपी का टच बोल पाता हूँ, ना ही बिहारी वाला जो बिहार में जो बोली जाती है वो टच बोल पाता हूँ, वो तो बोल भी नहीं सकता, बट थोड़ी बहुत सीखी है मैंने भी अपने दोस्तों से जब कॉलेज टाइम पर। थोड़ा सा हरियाणवी टच रहता है, थोड़ा पंजाबी, मतलब मिक्स हो जाती है। तो थोड़ी सी अजीब सी निकल जाती है, मैं कोशिश तो करता हूँ थोड़ा सा कभी कभी, ठीक है। इसलिए ना इतनी सारी बोलियाँ सीखना भी ना कभी कभी गलत हो जाता है। बताओ क्या होगा इसका उत्तर, बताओ मेरे खिलाड़ियों, बताओ जल्दी बताओ इसका उत्तर क्या हो। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, ठीक है, जल्दी से बताओ। देखिए बिहारी लैंग्वेज के मेरे को 2-3 शब्द अच्छे लगते हैं, साला हमको बताओगे, जानता नहीं हो भाई कौन है हम, बस इतना तो मैंने सीखा और मुझे बहुत अच्छी लगती है लाइन। और हरियाणवी का क्या है कि हम जिस इलाके में रहते हैं भैया यहाँ तो फिर पूरी है ही इस तरह की बोली, थोड़ी सी मतलब लट्ठ वाली, जैसे कि होता नहीं यूपी बिहार में तो तमंचे डिस्को कराया था, यहाँ पर बोली से ही मार देते हैं। घना बोल लेगा है बताऊँ, यहाँ तो यूँ है कि मतलब समझ लो कि बातों से ख़त्म इंसान, तने बेरा कौन हूँ मैं, इस तरह से। और भैया यूँ बदल दो कि नहीं पता तो फिर गए। ऐसे तो यूपी बिहार मतलब ना ये नॉर्थ वाली जो अपनी ये टच है ना बेल्ट, चाहे राजस्थान ले लो, यहाँ भाई साहब सबसे ज़्यादा ही उपद्रवी बालक रहते हैं। मैं हर जगह रह चुका हूँ। मैं तुम्हें यूपी की बात बताऊँ ना एक बार, अभी तक तो मैं सलाम होती हूँ मेरे ठोक दिया होता है किसी ने किसी को, वैसे मैं बताऊँगा, चलो पहले क्वेश्चन कराऊँ फिर बताऊँगा। प्रॉपर मतलब तमंचे पे डिस्को वाला खेल था। आ जाओ देखो, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार ने भाग लिया, 30% लोगों ने मत नहीं दिया, 14 से 2 वोटे 7% मत अवैध निकले और जीतने वाले को वैध मतों का 70% प्राप्त हुआ। इसको शुरू कर लेते हैं, फिर कहानी सुनाऊंगा क्या हुआ था। ऐसी कहानी ना मतलब उस दिन यूँ लगा था कि भैया राहुल अब तेरा समय समाप्त हो चुका है, प्रभु के पास जाने का समय आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है कि मान लेते हैं 100 ही टोटल वोट थी, ठीक है, ओके। उसके बाद हुआ क्या, 30% लोगों ने वोट ही नहीं डाली। अगले फ्रस्ट्रेशन में यार रोज हर बार वोट डाल लो, क्या होता है, कुछ तो होना जाना नहीं है, सच भी है, ठीक है, नहीं डाली वोट 30% ने। डालनी चाहिए ये बोलना पड़ता है, ठीक है, परंतु यार होना जाना कुछ है नहीं, पर ठीक है 30% ने वोट डाली नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, यानी 30 लोगों ने वोट नहीं डाली। क्योंकि किसी को भी डाल लो, सबके फिर बाद में वो अपना रूप दिखाई देते हैं। मतलब किसी को भी भरोसा कर लो, किसी भी पार्टी पर, पार्टियां सारी एक जैसी हैं, वादे की तरह करवा लो, परंतु इन द एंड चीज़ें गड़बड़ी हो जाती हैं, ठीक है। आ जाओ, 100 में से 30% लोगों ने वोट नहीं डाली, 30 नहीं डाली, बची कितनी, 70 लोग वोट डालने पहुँचे, ठीक है। अब 70 में से भी इतने प्रतिशत नकली, और नकली तो निकलना तय है भैया, मेरा देश बदल रहा है, थोड़ा बहुत बदल गया फिर भी तो भाई 70 का 14/7%, यानी कि 1/7 हिस्सा। अब 70 का 1/7 होता कितना है, 10, यानी कहीं ना कहीं निकाल के देख लेना 70 का 1/7 कितना होता है, 10 निकल कर आएगा, ठीक है। यानी 10 वोटें जो थी वो क्या थी, किसी व्यक्ति ने 2-2 बार डाल दी होंगी, ठीक है। 70 में से 10 नकली निकल गई, बची 60। ये 60 थी जिन पे हार और जीत तय होनी थी, कि जीतने वाले को नहीं 60 में से कुछ मिला और हारने वाले को भी। अब जीतने वाले को देखा तो उसने 70% लिए हैं, पर 70% किसका, वैध यानी वैलिड वोटों का। देखो यहाँ पे पढ़ सकते हो, विनर एट 70% होता है वैलिड वोट, ये विनर लिखा हुआ है, ठीक है, विनेगर लिख दिया। वाह मेरा चीता, क्या टाइपिंग वाले सर जी, ये विनर लिखा है, विनर को कितने मिले, 70%। या विनर चेंज कर लेना, क्या होती है मेरे भाई विनर की स्पेलिंग, WINNER, मुझे भी नहीं पता इतनी, बट हाँ शायद यही होती है। तो ये जो वैलिड वोट हैं, जिनको हम वैध मत भी कहते हैं, इसका जीतने वाले को, इसी का जीतने वाले को 70% मिला है, यानी जीतने वाले को इसका 70 मिला है, तो सीधा सीधा हारने वाले को इन्हीं का 30% मिला होगा, ठीक है। तो जीतने वाले से कहा भाई कितने से जीत गया, चोड़ में आगे करा 40% एक्स्ट्रा ले रहा हूँ, हल्के में मत ले लेना। मैंने कहा भैया हल्के में वैसे नहीं ले रहे, तुम प्रधानी में खड़ा हो गया, वही बहुत बड़ी बात है, हल्के में कैसे ले लेंगे। 70% यानी इससे 40% से जीता है।
40% से जीतने का मतलब क्या है, जो वोट पड़ी हैं इसका जब 40% निकाल कर देखा तो 4 6 24, यानी सीधा सीधा वो 24 वोटों से जीता है। ठीक है, पूछा क्या गया है, नंबर ऑफ वोटर लिस्ट, टोटल वोटिंग, यानी अगर 100 बंदे थे अगर वोटिंग लिस्ट में, तो ओवरऑल इन द एंड पहुंचते पहुंचते हार जीत 24 से हुई। पर क्वेश्चन के हिसाब से 24 वोटों से नहीं जीता है वो, 9600 वोटों से जीता है, 9600 से। इस 2400 से कितना ज़्यादा होता है, 400 गुना। तो इसी प्रकार टोटल वोट जो पड़ी है वह भी 100 ना होकर इससे 400 गुना कितनी रही होंगी, इतनी। किसी को डाउट? हाँ भाई बताओ, कोई दिक्कत? ओके देखो, अब मैं तुम्हें कहानी बताता हूँ, अगले क्वेश्चन और बाद में ले आऊँगा। जो हमारे एक छोटे वाले सर जी ना, ललित देसवाल सर हैं, एक बार वो थे, ठीक है, और एक बार मैं था। हम दोनों ना अलीगढ़ में वहाँ पे पढ़ाई करते थे, पहले दिल्ली में भी, और अलीगढ़ में एक हमारे मित्र थे, उनके यहाँ पर हम पढ़ाई करते थे, ठीक है। तो हम वहाँ पर अलीगढ़ में सासनी गेट, पता नहीं कौन से, अब तो नाम भी भूल गया, बहुत पहले की बात है, 4-1 साल पहले की बात है, ठीक है। तो हम उधर से ना रात में मथुरा की तरफ से घूम के इधर गए थे, वृंदावन वगैरह घूमने, तो वहीं से सीधा राय से होते हुए, शायद कुछ लोगों को पता हो, मुझे नहीं पता, इतना तुम्हें पता ही नहीं पता, पर उधर से एक रास्ता, उधर से होते हुए आ रहे थे। तो रात के ना कुछ बस नहीं मिली, वहाँ नहीं चलती इतनी बसें, 11 बजे के करीब लेट हो गए थे। तो हमने वहाँ से एक टेम्पो सा पकड़ लिया, उसमें बैठ के, तो वो ना किसी और गलत जगह पर उतार के मैं चले गया, कह रहा जी यहाँ से ऑटो पकड़ लो। अब बहुत ध्यान से सुनना, तो मैं बताऊंगा धुरंधर कौन होते हैं, इसके बाद अभी क्वेश्चन बचे, कहीं भाग जाओ, कि भैया ताकतवर किसे कहते हैं, ताकत, जिसको सच्ची में ताकतवर कहते हैं, जिगरा। और ये वही उसी तरह, मतलब ऐसा नहीं सिर्फ अलीगढ़, मतलब यूपी बिहार हर स्टेट में पाए जाते हैं, बट ऐसे वाले बच्चे हर जगह, चाहे हरियाणा हो, चाहे राजस्थान, चाहे पंजाब, ऐसे वाले हर जगह पाएंगे। कैसे बच्चे, जो एकदम पतला सा होगा, इतना सा होगा, ठीक है, और यहाँ एकदम यहाँ पे उसने गुटखा सा दबा रखा, यूं करके खा रहा होगा, मैं अभी जाए मारूं और बाय मारूं और सारे तोय मारूं, ऐसे वाले बच्चों की बात बता रहा हूँ मैं तुम्हें। अब हम बैठ गए वहाँ से, उसने उतार दिया, मैंने कहा यार यहाँ से कैसे जाएँ, उसने कहा ऐसा है, इसमें बैठ जाओ ऑटो में, सर ऑटो में चले आना। अब हम ऑटो में बैठ गए, बिल्कुल ख़त्म लड़का नहीं होता, ख़त्म बच्चा, एकदम ऐसे ख़त्म सा बच्चा था वो, कमज़ोर सा बिल्कुल ऐसा, और भाई साहब चौड़ में, और ऑटो में हम उसके बैठ गए, क्या बैठो जी बैठो, रात में 12 बजे। और वो भाई जैसे ही 500-600 मीटर आगे लेकर गया, पीछे से उसके एक बुलेट पे और 2-3 ऐसे स्प्लेंडर पे लड़के आए, और उन्होंने उस पर बंदूक तान दी, कहीं रोक, सारे तो बताएं अभी रोक, हम तो कहा कह रहा हूँ। अब भैया वो कहीं से बकिया आया होगा, पीछे कहीं से आ रहा था वह, पहले जब हमें उठाया उससे पहले रात में 11-12 बजे किसी को बकिया आया होगा, पी पा के चल रहा था वैसे ही वो हो रहा। मैंने कहा भाई रोक ले, मैं उन्हें क्यों बंदूक यूँ लगा रखी थी और चलाए जाए। अब मुझे लग रहा है कि अगर वो यूँ जा रहा है, मैंने पूरी मैथ लगा दी गणित अपनी, कि उसने गोली मारी यूँ, ये तो आगे निकल जाएगा। अब पीछे बैठा था मैं और मेरे छोटे वाले भाई, मैंने किसी के भी लगी भैया, हम तो मारे गए भैया, लड़ाई तुम दोनों की। मैंने तू रोक ले, मैं भारी लड़े ले, 2 दिन थप्पड़ी तो खाएगा। अरे रुक जाओ भाई साहब, इन्हें मैं बताऊं, जिन सारे
आवाज़ आ गई? हाँ भाई आवाज़ आ रही है? वॉइस वॉइस जल्दी बताओ, वॉइस आ रही है? वॉइस आ रही है? अच्छा ये बताओ मैं कहाँ पे था? कहानी में था कहाँ? शुरू में ही था क्या कहानी में? हैं? कहानी में कहाँ पे था? अरे जल्दी बताओ कहानी में कहाँ था? अरे बताओ कहाँ पे था कहानी में, फिर दोबारा सुनाऊं कहानी तुम्हें। कहाँ पहुंचा था कहानी में, जल्दी बताओ, फिर आगे जब भी तो सुना पाऊँ। मुझे तो पता नहीं चला मैं कहानी पे था कहाँ और कहाँ पे आवाज़ गई। एक बार ये बताओ मैं कहाँ था? जल्दी बताओ। कहाँ तक पहुंचे थे जब मैं बोल रहा था? अच्छा अच्छा अच्छा, देखो अब क्या हुआ, अगला बिल्कुल कहाँ से ख़त्म, बिल्कुल ख़त्म था वो, ठीक है। अब मैं भाई हम ऑटो में बैठ गए, ख़त्म था वो बिल्कुल, ठीक है। होते नहीं कहाँ चले से, ऐसे हर जगह एरिया में पाएंगे आपको। और सूखले से होता है ना बिल्कुल, तक ऐसा होता है कि भाई साहब खा देंगे पूरी दुनिया को। और ऐसे होते हैं बदमाश से जो होते हैं। हम बैठ गए और वो जैसे आगे लेकर गया बाइक को, उसको मतलब कि उसको ऑटो को, पीछे से कहीं से आ रहा था, मैं बैठा आगे निकल गया। पीछे से भाई साहब 2-3 लड़के, 2-3 तो नहीं थे, 10-11 थे वो, और एक बुलेट पे आ रहा, 2-3 और 3-4 और बाइकों पे स्प्लेंडर पे चले आ रहे हैं। अब उन्होंने क्या निकाला भाई, बंदूक निकाल ली और तान दी कि रोक इसे। अब मैं, अगर तुम होते तो तुम क्या करते? तुम कहते भाई रोक ले। भाई साहब अगर कोई बंदूक तान रहा है तो वो किसके लगेगी? मैं तो पूरी गणित लगा ली थी अपनी, ठीक है। मुझे पता था कि अगर ऑटो आगे गया और गोली चली तो ऑटो वाला तो फिर भी आगे निकल जाएगा। गोली क्यों ऑटो वालों पे तान रहा है? गोली चलते वो आगे निकल जाएगा, लगेगी किसके? मेरे, या मेरे साथ में जो सरजी बैठे हैं दूसरे वाले उनके। मैंने चाहे कोई भी मारा जाए भैया, हमारे तो जिंदगी अब इस ऑटो वाले पे। मैंने फिर वो आगे निकल जाता बाइक वाले से, मैंने पीछे से मारा, फिर हमारी भाई पीठ में लगेगी, पूरी पूरी छाती फट जाएगी। मैंने भाई आज मृत्यु तय है, मैं भगवान आज बचा ले, पक्का पक्का प्रसाद बांटूंगा, ये करूँगा। मतलब जैसे कहते नहीं भगवान आज फेल हो जाऊंगा, पास करा दे, वो वाली पूरी कंडीशन। बस आज भगवान बचा ले, पक्का कभी जीवन में यूपी और इधर आऊँगा तो कभी रात में ऑटो में नहीं बैठूंगा। मेरा कसम प्रण है अपनी गाड़ी से आऊँगा, जब गाड़ी घोड़े होते भी नहीं तुम्हारे पास। मैंने भगवान आज बचा ले। अब अगले से मैंने कहा भाई रोक ले, तू रोक ले। और अगला, अरे जिन सारे ने मैं बताऊंगा, जे सारे जानते नहीं है मैं कौन हूँ। मैंने कहा अरे ओ तू इतने से तो है, तेरे एक थप्पड़ में। मैंने अपने दिल में सोची, पर मैंने कहा कि नहीं बोल रहा, पता नहीं इतनी चौड़ दिखा रहा है, कोई चीज़ ही ऑटो में रात में घूम रहा है। मैंने अरे वो भाई रोक ले, तू 2-3 थप्पड़ खा लियो जहाँ ज़्यादा हैं, हम तो बच जाएंगे। ऐस रुक जाओ भाई साहब, तो मैंने असल ये बारे में अभी मैं बताता हूँ, जिनने सारे ने यही देखो ना तुम, वो 10 और वो अकेला। मैंने कहा आज ये करने क्या वाला है ऐसा। उसने क्या करा होगा बताओ? हाँ भाई तुम बताओ उसने क्या करा होगा? तो उसने क्या करा, उसने आगे जाके एक चौकी सी थी छोटी सी, मतलब जो एक होते नहीं ऐसे डिपो टाइप के, जहाँ पे 2-1 पुलिस वाले बैठे रहते हैं, वहाँ रोक दी। उसको ये लगा कि वहाँ पुलिस वालों को बचा लेंगे मुझे। और उसने जैसी रोकी भाई साहब, हम तो उसमें से उतर के पीछे आ गए और उन्होंने उसको जो पेला है। उसके बाद वहाँ पुलिस वाले नहीं थे, हम जैसे पीछे आए ना थोड़ा सा 50-60 कदम दूर चल के, तो वहीं लाइट सी में 2 पुलिस वाले बैठे थे किसी केले वाले गिरेडी की साइड में। हमने कहा कि कह रहे क्या हो गया? मैंने कहा ये लड़के मार रहे हैं इसको। फिर वो, अब बताओ क्या होगा? पुलिस वाले पता क्या कह रहे हैं? अरे देखियो ये अपने वाले तो नहीं है जो इसे पीट रहे हैं, यानी कि जो पीट रहे हैं वो खुद पुलिस वालों के यार दो मतलब कि उस इलाके में भैया दोस्ती तो हो जाती है दबंगों से। मैंने कहा वाह मेरे वाह, कितने मेरा देश भाई साहब। 4-5 साल पहले की अब शायद बदल गई हो चीज़ें। मैंने कहा भाई उस दिन के बाद उन्होंने कहा अब तो पैदल पैदल पहुंच जाएंगे, अब नहीं जाएंगे। फिर पुलिस वालों ने कहा नहीं नहीं इस ऑटो में बैठो। मैंने कहा अरे ओ ये तो मारा जाएगा, हमें और मरवाओगे तुम। फिर वो पुलिस वाले खुद बाइक से साथ साथ चल के गए ऑटो के, तब हम बचे। ये मेरे भाई 4-1 साल हो गए, 4 साल पहले की बात है ये। आ जाओ अगले क्वेश्चन पर आ जाओ लोग, बताओ इस क्वेश्चन का उत्तर क्या होगा जल्दी से। हाँ भाई, भाई बच ही गए तुम उस समय। अभी तो मैं बताते समय डर नहीं रहा हूँ, अभी तो मैं इस कमरे से मैं खड़ा हूँ, मुझे डर नहीं लग रहा। पर उस समय जो मुझे डर लगा था, जो फियर फैक्टर, ये जो खतरों के खिलाड़ी बनते हैं ना, जितने अक्से पक्से हैं, सीधा साधा सबका ना निकल जाता वहाँ पे सिस्टम सा वो बनते हैं। जितना ही बनता हो वहाँ उस तरह का सीन हो जाए,
वो फन्ने का बनता हो। भैया गोली तो अच्छे कोई अगर कोई कितना ही बाहुबली है, 6 फुट हाइट, डोले तुम्हारे इतने इतने मोटे, पर गोली लगती है तो जान तो चले जाती है। नहीं, अब चाहे वो गोली थोड़ी है तो सर्जी है यार, इन्हें बख्श दूंगी, थोड़ा से जख्म दूंगी है, गोली तो भैया उतने जख्म देगी। और मृत्यु के बाद कौन टीचर और कौन बच्चा और कौन बदमाश, जो गया वो तो गया। तो भाई मौत तो मौत है। नहीं, बताओ इसका आंसर क्या होगा। कोई खतरों का खिलाड़ी कुछ नहीं है, तो नाम के खतरों के खिलाड़ी हैं, सच्चे में तो हम बने थे एक दिन। बताओ। वो कह रहा है यूपी में इतना तो नॉर्मल है। सही कह रहे हो, नॉर्मल। तभी तो वहाँ पे पुलिस से ज़्यादा तो वो बंदूक, लोगों के पास बंदूकें हैं, कहाँ से तुम पुलिस वालों की चलने दोगे वहाँ पे, हैं? बताओ तुम। क्वेश्चन कह रहा है एक चुनाव में 10% लोगों ने मतदान नहीं किया और 11 से 1/9% मत अवैध घोषित हो गए और जीतने वाले को वैध मतों का इतना प्रतिशत प्राप्त हुआ। अगर वह इतने मतों से विजयी हुआ तो कुल मतों की संख्या ज्ञात करो, यह क्वेश्चन कह रहा है। ठीक है, ओके। देखो यार, मान लेते हैं टोटल 100 वोट रही होंगी। ठीक है, टोटल 100 वोट रही होंगी। ठीक है, अब उसमें से 10% लोगों ने फिर से वोट नहीं डाली। वो बहुत से समझदार हो जाते हैं जो कहते हैं कौन जाएगा यार, एक आधी तो छुट्टी मिलती है, कौन जाएगा वोट डालने। तो 10% यानी 10 लोग वोट डालने नहीं पहुंचे, सिर्फ 90 पहुंचे। अब इस 90 का 11 से 1/9% हिस्सा नकली निकल गया। नकली मतलब कोई 2-2, 3-3 बार डाल के चले गया होगा। 90 का 11 से 1/9% यानी 1/9 हिस्सा। तो 90 का अगर मैं 1/9 निकालता हूँ तो कितना निकल कर आता है मेरे भाई, 10। यानी 90 में से 10 वोट आपकी और ख़राब हो गई, बची 80 वोट। इसी 80 में से हार जीत तय होनी थी। अब आगे गए तो जीतने वाले को जो वैलिड वोट है, यानी ये जो 80 वोट हैं वैलिड, इसका 75% मिलता है। सीधा सीधा है, हारने वाले को टोटल का किसी को 75 मिल रहा है तो हारने वाले को 25% मिला होगा। अब इसमें तो चोट आ गई, जीतने के बाद इसे सो मैं हो गया अब तो राजा, मेरे से कोई आगे टकराए, गोली भी टकरा जाए टूट जाएगी। तो इससे पूछा भाई साहब कितने % से जीत गए जो इतना अकड़ आ गई। कह रहा पूरे 50% एक्स्ट्रा लिए हैं। कितने? पूरे 50%। हमने कहा भैया बात तो सही है। अच्छा, इस 80 का 50% इसे एक्स्ट्रा मिला है। तो हमने चेक करा कि 80 का 50% यानी आधा, यानी 40 वोट इस व्यक्ति को ज़्यादा मिले हैं। पर क्वेश्चन कह रहा है भाई साहब 40 ज़्यादा नहीं मिली, 8000 से जीता है। 40 से नहीं जीता, 8000 से जीता है। 0 से 0, 4 से 200 गुना। पूछा क्या गया है, फाइंड द वोटिंग लिस्ट, टोटल वोट। तो वह 100 ना होकर इससे 200 गुना कितनी रही होंगी मेरे भाई, 2000। सर आपको अपना राउडी रूप, अरे वो को राउडी रूडी गोली के सामने राउडी रूप दिखाता, मैं उससे कहता अरे ओए कैसे मार रहा है, वो कहता तुझे भटका है पहले आ जा। मैं उससे यूँ कहता भैया मैं मास्टर हूँ तू रुक जा। हैं, ये तो फिल्मों में होता है कि मास्टर एकदम राउडी रूप में आ जाता है, हैं? और वो एक जवानी होती है। चलो एक बार को मैं जवान होता, ठीक है, तब भी थोड़ा सा, पर बंदूक के सामने कहाँ जवानी भी फुस हो जाती है। नहीं तो राउडी रूप ठीक है कि हम थोड़ा सा अपने आप में आयु ठीक है, बट भैया बंदूक के इशारे पे कहाँ। और फिर बालक से थे वो जो बंदूक ले घूम रहे थे, उनको तो उनमें समझदारी थी नहीं, वो तो किसी को मार दो तो पुलिस वालों के चला देते। भाई जब चलते समय थोड़ी चलती है, फिर तो बाद में लगता है अब हो गई गलती, जब उनके लट पड़ते हैं, दही टूटती है, पुलिस वाले जब कर तरह तोड़ते। पर उससे पहले तो एक आधा ठिसक लेता जो वो है क्या था जो मारा गया था, विकास दुबे। देखो गलती किस साथ कौन था क्या नहीं था, बट उसने क्या करा, जोश में किसी की भी मतलब गोलियां चलवाई। किसी के घर का तो बेटा चले गया, अब वो पुलिस वाला था पर गोली उसके लगी। तो भैया अगर पुलिस वाला हो या कोई भी व्यक्ति हो, किसी को गोली लगती है तो गोली ये नहीं पूछती ना सामने वाला कौन है, बट उसे बाद में जब सारे के सारे उसके मतलब एनकाउंटर वगैरह हुए तो उसे एहसास हुआ होगा मैंने गलत कर दिया। पर उससे पहले उन घरों में से जो इतनी मेहनत करके कोई बच्चा जॉब लेता है और उस घर में से वो बच्चा कम हो जाता है, वो पुलिस वाले तो दबंगी होते हैं, उनके गोली लगी तो उनकी भी तो डेथ हुई थी। तो भैया ऐसा कुछ होता नहीं है कि ये अपना हर जगह ना हमें ये दिखाना चाहिए कि नहीं अपने अकड़ में आ जाओ। शांति से रहना भी कभी कभी ज़रूरी होता है। नहीं, क्योंकि बच्चा जो होता है उसको इतनी समझदारी नहीं होती, वो गुस्से में कुछ भी कर सकता है। हम में तो है
नहीं, बताओ, मुझे तुम जैसे इतने सारे लाखों बच्चों को पास करा के जॉब भी तो दिलानी थी, मेरी सोच कुछ और थी। नहीं, हाँ भाई बताओ, हाँ भाई, अरे क्या, अब ये कह रहा वॉइस, अब कहाँ से वॉइस गई? अच्छा बताओ बताओ, इसका उत्तर क्या हुआ? ये है आपके लिए होमवर्क में। और अब आपके सारे क्वेश्चंस परसेंटेज के ख़त्म हो चुके हैं। एक टफ क्वेश्चंस की सीरीज लाऊंगा, बट वो बाद में लाऊंगा, उससे पहले आपके लिए एक चैप्टर लाऊंगा। अब आप खुद बता देना, अभी एक पोल डलवा दूंगा, सिंप्लीफिकेशन क्या पढ़ना चाहोगे? ठीक है, सिंप्लीफिकेशन, एवरेज, यस या यस आई। अगर थक चुके हो कि भैया इस तरह की परसेंटेज से सिंप्लीफिकेशन या एवरेज पढ़ लो, CISI पढ़ना है इसी के बेस पे, तो बता दो। हाँ भाई, किसी को कोई दिक्कत है पिछले क्वेश्चन में? अच्छा, बिना देखे लाइक कर दो तो थैंक यू। हाँ भाई लाइक तो कर दो, आज कैसे हल्के से पड़ गए हो? हाँ भाई जल्दी लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो। 2 लाख का केक खाना है कि नहीं खाना? ठीक है, तो 2 लाख का केक खाना है ना, तो जल्दी से सब्सक्राइब करो। और सब्सक्राइब हाइड करने पे ज़्यादा तेज़ी से बढ़ते हैं, अभी कल तो बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़े हैं, तो जल्दी से करवाओ 2 लाख, फिर उसके बाद केक वेक खाएंगे। बताओ, एवरेज, सिंप्लीफिकेशन या फिर CISI? चलो एक पोल दे देता हूँ बाहर जाके, फिर देखते हैं। ठीक है, तो आ जाओ मेरे भाई, देखो लाइक कर दो, डिसलाइक से ज़्यादा लाइक होने चाहिए हमेशा रेशो के कंपैरिजन में। आ जाओ भाई नीचे। देखो यार, एक तो 83% ऑफ के साथ ऐप पर कोर्स चल रहा है। ऐप क्या है? हमारी राहुल देसवाल अकेडमी। अकेडमी है, UN नहीं है, ACADEMY है अकेडमी। ठीक है, तो राहुल देसवाल अकेडमी, हमारी ऐप का नाम क्या है मेरे भाई? राहुल देसवाल अकेडमी, ये क्या है हमारी ऐप का नाम। ठीक है, राहुल देसवाल अकेडमी। ठीक है, आ जाइए। अच्छा एक बात और, 83% ऑफ, इतना एक सभी का 6-6 हज़ार प्राइस है, बट इस पर 83% ऑफ कहीं ना कहीं 901 रुपये का कोर्स पड़ जाएगा आपको, कोई भी कोर्स ले लो। ठीक है, इसी के साथ मेरी रोज़ रात में 9 बजे क्लास होती है, और कोई भी मेरी यूट्यूब पे क्लास देखना चाहो तो राहुल सर मैथ्स सर्च करना है। क्या सर्च करना है? राहुल सर मैथ्स यूट्यूब पर। ठीक है, ये हमारा भैया PDF के लिए है, राहुल देसवाल अकेडमी मैथ्स सर। PDF का है, किसका? ये टेलीग्राम है, किसके लिए? फॉर PDF। ठीक है, ये बच्चों के नाम है बस। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, सबको लव यू। वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब, और एक बार जल्दी से वीडियो को शेयर कर दीजिए। और जो भी फर्स्ट आता है टेस्ट में उसकी फोटो लगवाते हैं हम यहाँ पर। ठीक है, तो एक बार जल्दी से वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, और एक बार जल्दी से वीडियो को शेयर कर आ जाए अपने यार दोस्तों और चाहने वालों के साथ। तो जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं कल रात में 9 बजे। हाँ भाई पता है, अच्छा एक बार लिख के बताओ, कब मिलते हैं हम? डेली रात में 9 बजे। कब मिलते हैं? डेली रात में 9 बजे। कहाँ पर? राहुल सर मैथ्स सर्च कर लेना, या राहुल देसवाल मैथ्स। ठीक है, मेरी क्लास मिल जाएगी। हाँ बताओ जल्दी बताओ। ठीक है, कब होती है क्लास? जल्दी बताओ, रात में 9 बजे। लव यू टू मेरे चीतो, लव यू टू। ठीक है, और जो भी अभी मैं थोड़ी देर बाद पोल डाल दूंगा चैनल पर, उसमें बता देना कि कौन सा चैप्टर चाहिए। ओके, बाय, जय हिंद, जय भारत।